लड़ाई झगड़ा हो गया, घर छोड़ के चला गया। मुझे लोगों ने चढ़ा दिया, वहां पर तेरा घर है जो बेच दे, पैसे आ जाएंगे तो फिर तू इधर आगे अपना और शादी ये वो सारा। तो मैं जब आया घर पे मैं पछता रहा हूँ, मैंने तो एक्टिंग की झूठी। ये बेचारी सचमुच में बोल रही है आगे से। मुझे भी समझ आ गई है कि पति पति होता है, लड़ना नहीं चाहिए। फिर इसको मैंने बता दिया मैं झूठ बोल रहा था, मैं घर बेचने आया था, लेकिन अब मुझे समझ आ गई है कि तू सच्ची है। फिर सुबह 4 बजे फोन आया मेरे फ्रेंड का, तो कहता है सुदेश जी आज भूकंप आना है सुबह 6 बजे। तो इसको बड़ा तरस आया, इसने सबको उठा दिया और बाहर ना खुली सी ग्राउंड थी, प्लॉट, वहां पे सब खड़े हो गए। अब 6 बजने वाले हैं, ये प्रार्थना कर रही है परमात्मा कृपा करना प्रभु। और मैं कह नहीं आता भूकंप, कहती नहीं आ जाए, नहीं तो मेरी बेइज्जती बड़ी होनी है। लाफ्टर से शुरू कर रहे हैं हम, क्योंकि आज हमारे यहाँ कॉमेडी के गुरु आए हैं और साथ में अपनी धर्म पत्नी लेकर आए हैं। मैं हर बार बोलता हूँ आज लक्ष्मी और नारायण आए हमारे सेट पर। यस, क्योंकि ये सबको पता है कि सुदेश जी लेकर आए, मुझे सिखाया उन्होंने। और आज सुदेश जी की जो बॉस है वो आई हैं और मैं सिर्फ आज उनको सुनना चाहती हूँ, क्योंकि पहली बार उन्होंने डेब्यू किया है किसी पॉडकास्ट में, और वो भी हमारे। ये कहीं नहीं जाती, हमारा नंबर 1 शो चल रहा है कई महीनों से, लाफ्टर शेफ, वहां पे भी नहीं दिखी है अभी तक। लेकिन हमारे पॉडकास्ट में दिखेंगी और मेरे व्लॉग में दिखेंगी। पहले तो पंजाबी ते कहांगी बिल्लो जी बहुत बहुत शुक्रिया कि एक बार कहने पे आप हमारे पॉडकास्ट पे आ गए। मुझे इतनी खुशी हो रही है ना कि आज वो इस्लामाबाद पुतली घर की बातें होएंगी। तो सबसे पहले 20 साल से हम आपका नाम सुन रहे हैं जोक्स में, और न जाने कैसे कैसे जोक्स में। सबसे पहले शुरुआत कैसे हुई आप दोनों की? अरेंज मैरिज हुई? आई एम श्योर वो टाइम पे अरेंज मैरिज या लव मैरिज? सबसे पहले तो मैं इसको कहूंगा कि माइक पे हाथ नहीं लगाना, हक की आवाज आती है ना? नहीं मैं क्या बता दूं ना पहले से ही। हाँ, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि मुझे दूसरी बार बुलाया यार आपने, मजा आ गया। और आज और खुशी की बात ये है मेरे सबसे बड़ी के बिल्लो के साथ आया हूं। इसके बारे में मैं सबको बताना चाहता हूं कि ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही नेक, बहुत ही प्यारी, मतलब इसके जैसी वाइफ मैं कहता हूँ परमात्मा 5-6 मुझे और दे। मैं नहीं जो है इतनी अच्छी है कि इसके जैसी कोई वाइफ हो ही नहीं सकती। पहले खत्म करो ना ये बात करके, बाद में बेइज्जती करनी बहुत नहीं, पता नहीं उसमें मेरी तारीफ नहीं कर सकते थे। ठीक है ठीक है आप ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कितने साल हो गए आपको शादी को? 20 साल कितने शादी? 20 साल के तो बच्चे हैं। नहीं ज्यादा नहीं सुदेश जी आप। मैंने तुमको बताया था कि वहां पे हमने शो करना है, छोटे छोटे हैं 16-16, 17 साल के। तो भारती को सब कुछ पता है, बच्चे इतने यार ये भी पता ना, भारती को सारा कुछ पता है। और होता शायद मैं ना बताती। नहीं मेरे को इतना पता कि जब ये प्रेग्नेंट हुई थी उन्होंने सबसे पहले नींबू मेरे से ही मांगा था। मैं कब से जान रही हूँ। मुझे आप बताइए कि आपकी लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है? नहीं अरेंज नहीं कहते, हेट मैरिज है। हेट मैरिज? एक लव मैरिज होती है, ये हेट मैरिज हुई है। सच्ची। कैसे? इसको मैं पसंद नहीं था, मुझे तो फिर भी ये पसंद थी। मजाक कर रहा हूँ, अभी उल्टी बोलूंगा ना। अच्छा सुनो, अरे यार असल में क्या है कि हमारी हेट मैरिज नहीं हुई, लेकिन अरेंज मैरिज हुई है। पर हेट इसलिए कि ये मेरे भाई की साली है एक्चुअली, रिश्तेदारी में। सगे भाई की? हाँ जी। तो मतलब मैं था 17 साल का, थी ये 15 साल की जब हमारी शादी हुई। और हेलो ओशीवारा पुलिस स्टेशन, हाँ वो दोनों आ गए हुए हैं जिन्होंने पुरानी फाइलें खत्म हो गई है, वो फाइलें खत्म हो गई। छोटे 15 साल और 17 साल। हाँ मैं फोटो भी दूंगा आपको अपनी। प्लीज ये देखिए मेरी फोटो, कैसी लगी? इतने यंग हो? तो हमारी शादी ऐसे हुई कि मैं गोल्ड का काम करता था, मतलब कि सीखा हुआ था अपने डैडी से। हाँ थोड़ा काम करता, 100-200 रुपये बहुत बड़ी बात होती थी काम करना, कमाई करना। 100-200 रोज का बहुत बड़ी बात थी उस वक्त। ठीक है, और मैं नशा नहीं करता शुरू से, कोई आज तक भी नहीं है, कोई भी प्योर वेजिटेरियन, दारू सिगरेट कुछ नहीं। उनको लड़का ऐसे है, कमाता है, तो इसकी शादी मतलब हो जाए। और मैं मानता नहीं था। करते करते वो कहते कि चलो शगुन लगा देते हैं, ठाका होता है ना वो लगा देते हैं, रोका कर देते हैं, शादी बाद में कर लेना जब मर्जी। मैं कहा ठीक है करके खत्म करो, है ना। वो कर लिया। अब उसके बाद मैं थोड़ा सा होता ना लोगों में, ऑर्केस्ट्रा पे जाना, शादियों पे जाना, लड़कियों के साथ डांस करना, लड़कियों के साथ गाना गाना, और वो दिमाग में आने लगा कि ये कहाँ बेड़ा गर्क हो रहा है मेरा। ये तो मतलब होता ना कि अरे तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, दोस्त मित्र। तो ऐसे होने लगा।
तो मैं क्या, मैं नहीं करनी शादी, मैं नहीं करनी, मैं मुकर गया, मतलब करनी नहीं। तो वो होता ना पुरानी फिल्मों के साथ, इज्जत का सवाल है, मेरे घर वाले भी मतलब कि हम तो मतलब ऐसे थोड़ी है, मैं पहले किया क्यों, ये क्यों। तो ऐसे कर करके मैं बहुत दुखी हो गया। फिर एक दिन आया ऐसा कि वो कहते कि मतलब नहीं, मैंने कहा, फिर एक दिन ऐसा आया, मैं एडिटिंग भी कर लेता हूँ, ऐसे हुआ सुनो ऐसे हुआ, फिर एक दिन ऐसा आया कि मैंने कहा कि शादी करनी है तो अभी करो, इसी वक्त, नहीं तो मैंने करनी नहीं। उस दिन संडे था। हाँ। तो ये अपनी सिस्टर की शादी पे गई हुई थी, इसकी कोई मामा जी की लड़की, जो भी चाचा जी की लड़की, जिसमें कौन थे, ताई जी लड़की। हाँ, ये अपने ताया जी की बेटी की शादी पे गई हुई थी। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, इसको फोन किया कि जल्दी आ, तेरी शादी है। उधर से मैंने सोचा कि ये थोड़ी अभी कर देंगे, तो उधर से हमको ले गए, मुझे भी मंदिर में और इसको भी मंदिर में। सुबह 10 बजे का टाइम था और ऐसे फेरे करवाए और जो भी करके, कोई घोड़े बाजा ये वो कुछ नहीं है, और 12 बजे तक घर पे, सुबह 10 बजे तक नहीं पता हमारी शादी है, और 12 बजे तक शादी होगी बेटा घर का, क्या बोला पीछे, बेटा घर का। हाँ जी। तो फिर हम घर पे आ गए। फिर पहले तो मैंने मतलब थोड़ा होता भी ये नहीं कि बड़ा होता ना भी, ये क्या हो गया है मेरे साथ, समझ नहीं आई। फिर सपना ही हो, ऐसे ना ही हो, मतलब कि जब बीवी कुछ ऐसी शक्ल की मिल जाए तो दुख तो होता है, तुम्हें तो पता ही है, तुम समझ सकते हो। अरे दोबारा, अरे भाई लव मैरिज है। अच्छा नहीं, अच्छा मैं तो, तुम तो समझते हो ना हम दोनों को देख के भी हमारा क्या हाल हुआ होगा यार, तुमको थोड़ी बोल रहा हूँ। अरे मैं ऐसी बदला लवांगे उन्हीं, रुको। फिर अब मुझे इनका जानना है कि जब आपको ये पता चला कि दूल्हा जिससे मेरी शादी होने वाली है वो कह रहा अभी के अभी करो, आप गए थे शादी? मैं तो खुद आप डर गई, हाय शादी किसके साथ हो रही है मेरी, मुझे पता ही नहीं। 15 साल की थी मैं। उन्होंने क्या नहीं, तो दियोर नाल हो रही है, पता था, इतना नहीं ना वो। तो मतलब बातचीत हुई थी जब शादी हो रही थी ना आपके भाई की? ना। कि कहा होगा बेटा आप दोनों वहां जाके बात करो। ना वो रिवाज ही नहीं, होती बात तो फिर थोड़ी करते। अरे यार बात होती तो फिर थोड़ी करते। अरे बात भी तो वैसी होनी थी। और क्या करते हो आप? मैं भी वैसे था, मैं ना उत्ते दुकान ते काम करदा है। तू की करदी है? मैं भी इत्थे रोटी बना लेनी आ, ते तुसीं चाय ਤੁਹਾਡੀ बनांदी रोटी कि मैं बनावा? नहीं मैं कितना कमा लेंदे हो पैसा? मैं 100 रुपया। हाय 100 रुपया कमा लेंगे? 100 रुपया कमांदा ते ना करना। तो ऐसे होना था। अरे बाप रे बाप। लेकिन ये सच है कि मजाक अपनी जगह, आज मैं बहुत खुश हूँ कि अगर ये नहीं होती मेरी वाइफ मेरे साथ, तो फिर मैं शायद कुछ भी नहीं बन पाता। क्योंकि फिर अगर बीवी सुंदर हो तो बंदा उसको ही देखता रहता है यार, सारा तो बंदा मेरा भी वही है यार। मैं यार हम सुंदर नहीं है। अरे जोक्स है, जोक्स। बॉयफ्रेंड बना के बता नजर का फर्क है, नजर का, नजर चेक करानी पड़ेगी। अच्छा, आपने जब इनको पहली बार देखा था आपको पसंद आ गए थे? हाउ स्वीट यार। और आपको जब बोला कि भाई 1-2 घंटे में शादी है, आप खुद शादी में थी? चुबाले बुलाया शादी आपकी में इतनी जल्दी? वैसे 1 साल में मंगी रही थी। 1 साल तक 1 साल मंगनी एक साल तक हमारा रिश्ता रहा। गल बात नहीं होती तो 1 साल में कोई बात पहले आपको इधर तो सब कुछ हो जाता, गल बात नहीं होती बस। इधर की गल बात ही नहीं हुई। कभी बात करके नहीं देखी, फोन भी नहीं ऐसे होता, कोई चिट्ठी विट्ठी कुछ भी नहीं, कुछ भी। लेकिन ये है, ये सच्चाई है, मजाक में कितना भी करूं ये सच है इसमें कि मतलब इसका साथ ऐसा रहा कि हम मतलब ऑर्केस्ट्रा में जाते थे शो करने, तो वहाँ पर 50 रुपये मेरी पेमेंट होती थी। तो मेरे को ये शौक था कि मैं ये गोल्ड का काम नहीं करना, दुकान वाला काम नहीं करना, मैंने कलाकार बनना है, तो वही करना है। उसमें 50 रुपये मिलते थे, 100 रुपये मिलता था। तो हम रेंट पे घर लिया छोटा सा, हमारे पास बर्तन भी नहीं थे, कुछ नहीं था जब हम अलग हुए, घर से मिल के अलग रहने लगे। तो एक वो घी का डिब्बा होता है ना, जो देसी घी का डिब्बा नहीं होता लोहे का, उसके अंदर छेद करके और सुनहरे वाला दिया होता है, दीवा जो जलाते हैं, उसको रख के ऊपर चाय बना के पीना। वो बर्तन भी जिनके घर पे हम रहते थे किराए पे, उनके थे। तो ऐसी गरीबी, ऐसा माहौल, फिर गरीबी में ही मनी पैदा हो गया, फिर गरीबी में ऐसी शक्लें आनी जो भी उस वक्त नहीं, उस वक्त का मूड नहीं होता ना, मूड में जैसे पैदा हो गए अपनी उस वक्त जैसे तो गरीबी में अपनी शक्ल होती है बड़ी खराब, तो बंदा शक्ल शीशे में देखता है ऐसे करके, तो वो जैसे बच्चे को आप लोग जैसे देखते थे, आप अच्छी फोटो लगाई तो अभी गोला पैदा हुआ है ना, हम तो शीशे देखते थे ना, तो यहाँ इसको देखना तो वो कैसे होगा।
अरे यार तो ये बड़ा फर्क पड़ता है ये इससे। भी सुंदर हुआ ना। नहीं नहीं, आप बढ़िया पाजी, आप आपकी पूरी फैमिली बड़ी सुंदर है ऑब्वियसली। अब आप बोलते हो कॉमेडी के लिए तो मैं बात अलग सच्ची है। कहूंगी कि बिग बॉस के बाद अगर कोई फैमिली है जो पूरी की पूरी फैमिली इंटरटेन करती है वो लहरी फैमिली है, क्योंकि इनके पॉडकास्ट नहीं, सोशल मीडिया में आप देख लो, चाहे मनी का हो, चाहे शिखा का, चाहे आजकल तो ये भी बड़ी एक्टिव है हाँ भाई सारे। साक्षी का बहुत चलते हैं, वो आपके कमाल पूरे है। मैं सबके लिंक्स नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। गाइस प्लीज एक बार, एडिक्टिव फैमिली है, एक बार आप इनके व्लॉग देखो। पूरी आपको- फैमिली को फॉलो करिए, हम सबके लिंक्स नीचे देंगे पॉडकास्ट में। मैं सच्ची कह रही हूँ, अलग अलग फ्लेवर है। साक्षी का और मनी का देखोगे तो थोड़ा फाइट वाला है, तू ऐसे करती है। शिखा बेचारी गाती रहती, नहाती नहीं, गाती रहती है। फिर जब दिन त्योहार आता है तो फिर उसको कहते हैं नहा लो, फिर कहती है बहुत अच्छा गाती है बिना कहीं से सीखे हुए। मैं सही कह रही नहीं हूँ? नहीं, लगता भी है नहीं सीखी हुई। आपके नहीं यार नहीं, वो बहुत अच्छा गाती है। अभी भी उन्होंने एक बहुत बचपन में कमाल का शौक था गाना गाने का। पाजी, आपको गाने का, म्यूजिक का या आपको शायद नहीं पता कि शिखा जो है बताती नहीं अपने बारे में, हम शो नहीं करते कि उसने क्या क्या किया हुआ है। आपने फिल्म देखी होगी अभी जो अपना गाना मेरे ढोलना, अरे यार ये उसने सुना हुआ है। तो आपने क्या गाया हुआ है? नहीं, गाना भी आता उसको। तो शिखा यार बहुत मुझे लगा कि नया वर्जन उसने गाया होगा। एक बात तो है, आपके बच्चों को ना बाहर कोई कुछ बोल देगा ना, उनको बुरा नहीं लगेगा। कहते यार मेरे तो पापा इतना रोस्ट करते हैं घर पे। घर से इतना छील देते हैं कि बाहर उन्हें कोई गए कुत्ते। अरे वो हमें बहुत छीलते हैं, हमें मौका मिलता है, वो घर पे बहुत अपनी बेइज्जती करते हैं। आपको बताऊं, यानी कि कुछ भी, मनी तो खास करके, और मतलब पंच मार देते हैं, मतलब बहू भी मारती पंच, शिखा भी, हमें कोई लिहाज नहीं करता। तो हमें कह कर लो, जब हम टीवी पे आएंगे तो फिर सारी दुनिया देखेगी। तो अभी मौका मिला है तो मैं करूंगा उनकी पूरी बेइज्जती। तेरी नहीं करूंगा, आज तू भी लेकिन सुना। ये आपको बिल्लो शूट दी हुई जी, है ऐसा। बिल्लो जी ये बाहर तो इतनी मस्ती करते हैं। मैं सच में मैं काम कर रही हूँ इनके साथ, पता मस्ती करते हैं बहुत। घर में जब आ जाते शूट के बाद या फिर शूट पे होते तो घर में कैसे होते सुदेश जी? घर पे भी अच्छे रौनक लगी रहती है, व्लॉग वगैरह बनते रहते हैं। हैं? हाँ। गुस्से वाले नहीं? ये भारतीय वाला ही हिसाब है मैं सेम। 2 मिनट में थोड़ा सीरियस होकर बैठ जाऊँ ना तो बोलते हैं क्या हुआ आज, उदास क्यों है? मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं कहा चुप कर जा, मैं रो पड़ूंगी फिर। बातें इतनी अच्छी करते हैं, पता बोलो। फिर उसी वक्त अभी भी इस टाइम बातें करेंगे ना 2, मैं रो पड़ूंगी। कहते मैं प्यार करता हूँ। हाँ, फिर आप मैं रो पड़ती निया हूँ। वाला क्लिप देखते हैं तो फिर आपको कैसा वो लगता है? मैंने शूट दी हुई है वैसे भी। मेरी बेइज्जती करके आपकी इज्जत होती है, बनाओ। हाय 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 हाय। क्या बात है यार, क्या बात अरे है। यार पाजी ये है कि एक जीवन में ना, जब आपको ऐसा साथी मिल जाता है ना जो इतना भोला है, आपको आपके भोलेपन से हम 15-20 साल से जानते हैं। मतलब जब भी आप होता था जो ये भोली है, किसी का बुरा नहीं चाहती, और सबको मतलब जैसे आपको देखेगी ना, अरे भारती दा लायो, भारती दा। हाँ, क्योंकि वो आपसे, मतलब तुम छोटी सी थी वहां पे, तुम्हें पता है जब अमृतसर में। पाजी वो बताइए ना कि जब भारती से पहली बार आपकी मुलाकात कैसे हुई? पारदे बताओ, जो घर पे भाभी जब घर पे आई थी, प्रैंक किया था। तब हमने प्रैंक कर दिया था इनके रिश्तेदारों के साथ। भाभी आई सुदेश थी। जी बताएंगे। हाँ सुदेश जी दसो क्या था वो? ये हुआ था कि ये मतलब कॉलेज में थी ना उस वक्त, तो मैं वहाँ पे सिखाने जाता था भी, जो यूथ फेस्टिवल में। तो एक बार क्या हुआ कि हमने कोई शूट किया, कोई शूटिंग थी, वो वहाँ से वापस जब आए तो हमारे घर पे सीधा आ गए। तो अंदर पता चला कि हमारे रिश्तेदार भी आए हुए हैं, कुछ इधर के, इसकी मामा की लड़की या कोई आए हुए थे। तो ये बन गई कि मतलब सुदेश जी के साथ मेरा बाहर चक्कर क्या है कि शादी हो चुकी है। तो मैं इनकी सेकंड वाइफ हूं, बाहर मुझे रखा हुआ था। इसने आई वहां पे तो आके अंदर क्लेश डाल दिया इसने पूरा, मतलब कब कैसे हम बैठे हुए हैं सब, मतलब हैरान। इसको हमने बता दिया था कि भाई तेरे को पता होना चाहिए कि ये काम खराब ना हो जाए, और बाकियों को बेवकूफ बनाना है। अब हुआ क्या कि जब ये अंदर आई तो कैसे कर रही है हिंदी में, कैसे क्या बात है? नहीं ऐसे पहले ये घर है आपका? पर तू आई क्यों यहाँ पे? मैं उधर भूखी मर रही हूँ और आप इधर पूरी फैमिली के साथ रह रहे हो। तो आ रहे तो जब आप में हिम्मत नहीं थी ना प्यार करने की तो शादी मत कर। तो यहाँ पे क्यों आई? यहाँ पे क्यों आई हमारे घर पे? मैं आपको 3 दिन से फोन कर रही हूँ, आप उठा रहे थे। और तो उसके सामने क्यों बातें कर रही है? नहीं अब सामने ही करूंगी बातें, क्योंकि आप बात ही नहीं कर रहे 4 महीने यार से। बात, तेरे को खर्चा मिलता है कि नहीं वहां पे? मुझे खर्चा नहीं चाहिए, आप चाहिए। भारती चुपचाप चल जा, मैं उठ के। आप
ऐसा वाला। और इनकी जो बहन आई थी करती और वो जो भाभी को बोला रिश्तेदार मैं हैं वो ऐसे करके खड़े हैं कि ये जीजा जी ने तो बाहर शादी कर ली है, अब ये क्या होगा। ये कहती है या घर मेरे नाम करो या मैं बच्चे का क्या करूं, ये वो पता नहीं क्या क्या बोली जा रही है। मतलब तो इतना करने के बाद जब ने खोला वो पागल हो गए, शुक्र किया। भाभी रोने लगी, दीदी क्या होगा अभी होना, आपको तो छोड़ देंगे। बट आपको सच्ची कभी ऐसा लगा कि ये मेरे को छोड़ देंगे? नहीं नहीं ना, कभी ऐसा नहीं कभी लगा। नहीं। एक बार मैं बताता हूँ आपको सच्ची, ये मतलब एक बार ना हमारी लड़ाई हो गई। मतलब क्योंकि शुरू में क्या होता है, छोटे थे ना हम, मतलब मैं 17 साल का था, तो ये हमारे घर पे जब लड़ाई होती थी ना आपस में लड़ते रहते थे। अब मेहमान आने वाले तो फटाफट तो दोनों ठीक करने लगते, कपड़े चादर सही कर दो, घर सही कर दो, किराए पे रहते थे तो ऐसा होता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब टाइम बीता ना, 25 साल का जब हुआ ना, तो तब मैं जवान हुआ। एग्जैक्टली है ना, सही कहा। तो तब मुझे ना आया कि यार ये क्या हो रहा है। फिर मैं अपना क्या होता है कि बाहर डांस करना, लड़कियों के साथ वो एक्टिंग करना, तो ऐसे दिमाग अब खराब होने लगता है। यार मैं ऐसा करता तो शायद ऐसा हो जाता, वहाँ पे शादी हो सकती थी, मेरा ये हो सकता था। लेकिन ये अच्छी थी, इसको नहीं था, इसको ना पैसे से लेना देना है ना कुछ भी, ना आज ना तब। ये एक घरेलू वाइफ होती है ना, वो रही जो भी है मैं घर चलाऊं। हाँ ये था। तो मैं ना एक बार इतना लड़ाई झगड़ा हो गया, गुस्सा आ गया, बीच में दूसरे लोग भी कर देते हैं ना थोड़ा सा, कोई मुझे चढ़ा देते, कोई इसको, ऐसा हो गया। वही करते तो हैं मैं दूसरे ना घर छोड़ के चला गया। तो आपके बच्चे थे? हाँ बच्चे थे वहां पे, दोनों यहाँ थे पे एक? हाँ दोनों थे। तो 25 साल का था, हमने जल्दी मतलब यानी कि उस वक्त शरारती बहुत था, बच्चे जल्दी पैदा हो गए। तो मतलब क्योंकि वेले थे ना, पता कि शो इतने आते नहीं थे, टाइम खुला, तो फिर क्या करें, है ना। बीच में तो मैं बिजी हो गया, फिर 2 ही रह गए, नहीं तो और भी हो सकते थे। लोगों ने चढ़ा दिया ऐसे करके कि तू ऐसा कर, वहां पर तेरा घर है जो, और वो घर बेच दे, वहां जाके बीवी से एक बार सुलह कर ले, घर बेच के पैसे आ जाएंगे, तो फिर तू इधर आके अपना और शादी ये वो सारा। तो मैं भी आ गया, ऐसे माहौल बन गया भाई, बच्चों को ये वो सब, क्योंकि लड़ाई झगड़ा रोज 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 25 साल की। तो मैं जब आया घर पे तो मैंने इसको मिल लिया, मैं कहा यार ऐसे ऐसे मैं पछता रहा हूँ, लोग जो हैं वही क्लेश डालते हैं, वही होते हैं, ऐसा होता है, मतलब मैं अब समझ गया हूँ। मैंने तो एक्टिंग की झूठी रिश्तेदार की बातों में आ जाएगी। ये बेचारी सचमुच में बोल रही है आगे से कि मुझे भी समझ आई है, लोग ही करते हैं ऐसा, लोग ही चढ़ाते हैं, मुझे भी समझ आ गई है कि पति पति होता है, लड़ना नहीं चाहिए। मेरे दिमाग में आया यार मैं तो एक्टिंग कर रहा हूँ, ये तो असली कर रही है। अब नहीं, फिर इसको मैंने बता दिया उसी वक्त कि मैं झूठ बोल रहा था, मैं घर बेचने आया था, लेकिन अब मुझे समझ आ गई है कि तू सच्ची है, आज के बाद कभी क्लेश नहीं होगा कभी, लेकिन रिश्तेदारों की बातों में नहीं आना, ये नहीं करना। वो दिन आया, आज दिन आया, हमारे घर पे कोई क्लेश नहीं, प्यार लड़ना चढ़ना थोड़ा बहुत वो रहता है, लेकिन ये रहता है कि मैं इसको बहुत प्यार करता हूँ दिल से, मतलब यानी कि इसकी वजह से ही मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। मतलब ये बहुत साथ रहा है। कितनी क्या ब्यूटीफुल बात है यार, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। फिल्मी सीन लाइनें देखो के यार, मैं- एक लड़की इतनी भोली है, वो सच कह रही है, और लड़का जो झूठ बोलने आया था वो उसको फिर उसका भोलापन देके सच बोल के चला बोला गया। इसको, मैंने कहा मैं झूठ बोल रहा था ऐसे करके, लेकिन तू सच्ची है तो मुझे पता चल गया, अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल का रिश्ता है ये। तो हमारा बहुत साथ रहा। भोलेपन की अगर बात करूँ ना, तो इतनी भोली है कि इसको तरस बड़ा आ जाता है। अच्छा। तरस भी, फिर अंदर से इज्जत भी रखती है, मेरी इज्जत भी रहे, और भोलापन भी जो तो है ही इज्जत का बड़ा है। एक बार हमें पहले ना फोन कहाँ होते थे, मोबाइल वगैरह, घर पे फोन होता हमारे, और रेड कलर का आज भी मुझे याद है, फोन लगा हुआ था नंबरों वाला, टक टक टक। तो वो फोन आया जी रात को, मतलब कि सुबह 4 बजे फोन आया मेरे फ्रेंड का, तो कहता है सुदेश जी आज भूकंप आना है, सुबह 6 बजे भूचाल, तो मतलब बता दूं आपको। तो मैंने इसको उठाया भी, आज 6 बजे भूचाल आना है। तो इसको बड़ा तरस आया, गली वलियां औरतें जो ऐसे कि उनको उठा दूं, उनको तो पता नहीं, फोन तो हमारे घर पे लगा है। इसने सबको उठा दिया, और बाहर ना खुली सी ग्राउंड थी, प्लॉट, वहां पे सब खड़े हो गए। अब 6 बजने वाले हैं, ये प्रार्थना कर रही है परमात्मा कृपा करना प्रभु, और मैं कह नहीं आता भूकंप, कहती नहीं आ जाए, नहीं तो मेरी बेइज्जती बड़ी होनी है। मैंने सबको बोला हुआ है, बोल के अब मैं बोल चुकी हूँ सबको, वो क्या सोचेंगे झूठी है, इसने अपनी इज्जत का सब। मैं क्या भूकंप सा नहीं, थोड़ा सा आ जाए, हल्का हल्का सा, हल्का सा आ जाए, हल्का सा आ जाए। क्योंकि इन्होंने सारी गली ग्राउंड में बुला ली थी ना। सुबह उठ के मैं तो सारे बोलना शुरू कर दिया, पचालता आया नहीं, साफ हमारी नींद खराब कर दी। भाई तो इसलिए भगवान को कह रही थी आ जावे आ जाए पर हमारी
थोड़ा सा ऐसे हो जाए, मैंने कहा था ना आएगा। देखा क्या हाँ, सीधा- मैं 2 बजे लगे 3 बजे तक सबको बोल के आई कॉलोनी में। भाभी जी वो आप उसको कितना ही तरस आ रहा है। उसको ऐसी पता क्यों आई है मनी को कि पापा ने कहा सुबह 4 बजे फोन आया था और वो कह रही है 2-3 बजे सबको बोल के आई। मैं 2 बजे इसको टाइम का भी नहीं पता कब गई। मुझे पता है आया था फोन। आपको गलती फिर रात को समझ नहीं आ रहा है, 2 बजे फोन आया था। आपका एक 2 किस्सा बजे मैंने लगे 3 बजे तक 3 बजे आना है तो 2 बजे फोन आया था तो मैं 2 बजे बोल के आई कॉलोनी में। तो आपको ये नहीं था कि हम बचे बाकी रहन दो? ध्यान में सोचा इनको क्या चुगलियां कैसे करूंगी, गली वाली सारी मर जाएंगी तो सारी बट गली को एक चलो मेरा ही कट ले लो, मेरा ही कट ले लो भैया, क्या पता ये गाना सुनो। तो भाई मैं आपको बताता हूँ कि 2 बजे फोन आ गया मुझे कि आज भूकंप आना है। अरे बाजी ये ऐसी चीज जाएगा। 2 बजे भूकंप आ गया, तभी तो ये बोले कि 3-4 बजे तक बोल के आई मैं, नहीं तो बेइज्जती करा कि झूठ कौन बोल रहा है दोनों में से। चाहे और टाइम ऊपर नीचे हो जाता है। सुबह देखा बोला टाइम तो ऊपर नीचे हो जाता है ये पॉडकास्ट की भी तैयारी नहीं करते हैं। है ना। नहीं अच्छा एक मेरी बात बताइए पाजी, आप जब जैसे अभी तो आप बहुत बड़े स्टार हो, ऑब्वियसली आपके पास मैनेजर्स हैं, एक अलग लाइफ है और आप टॉप कॉमेडियंस में आते हो। टॉप मैनेजर क्या बोला? अरे बकवास मैनेजर है मेरे पास। ये इधर ही खड़ा है, कैमरा है अपने पास पीछे कोई? दिखाना जरा इसको। ऐसा मैनेजर है, ऐसा लगता है कि इनका शो होने के बाद कॉलर पकड़ के पैसे लेता है। सच में यार पूरा बना बकवास कॉलर पकड़ के मैनेजर- प्रोटीन ले लेता है लोगों से। ऐसा मैनेजर है, हर बार मैं आपको बताता हूं कि मान लो कि उसको लगता है कि मैं सेलिब्रिटी हूं और ये बंदा मैंने रखा है और इसकी जो ड्यूटी है सारी मैं करता हूं। मैं फोन करता हूं कि हाँ जी शेखर वो शो आ रहा है, ले लूं? ले लो। तो ये अच्छा शेखर वो कहते हैं कि हाँ हाँ सर उनको बोलो कि ये गाड़ी जो वो होनी चाहिए, ये होना चाहिए। मैं कि तू क्या कर रहा है ना। अगर होटल में भी जाना है ना तो इसने मतलब वो लगता भी है ना, पंगा ये है कि बॉडी बूडी ऐसी है, वो कई बार तो इसको लोग फूल देते नहीं होटल में। तो मेरे को कहते हैं हाँ सर ये भी आपके साथ है, इनको कहते हैं। तो ये मेरा हाल है भाई। और 10% लेता है और मुझे ये नहीं समझ आती कि 10% इसको मैं किस चीज का देता हूँ। सारा काम मैंने करना, कॉमेडी में क्या करना है, इसने कौन से पीछे बाजे बजाने हैं और बात करनी है। 10% यानी कि अगर 1 लाख है तो 10,000, 10 लाख है तो 1 लाख, अगर 5 लाख है तो मतलब कि इसका हो गया कितना, 50,000। तो इस चक्कर में मैं रोज प्रार्थना करता हूँ मेरी पेमेंट ही ना बढ़े। पता ताकि इसको ना देने पड़े। इसको ना देने पड़े। मैं तो डर गया। कोई एक बंदा आया था पीछे, कहता 15 लाख। मैं कहा ना 5 लाख ये ले जाएगा इतने पैसे। 15 लाख लोगे तो 1.5 लाख ये ले जाएगा। अब क्या है कि मैं इससे काम क्या लूं, फिर इसको मैं जिम भेज देता हूं कि मेरी जगह तू तो कर, कोई कहीं तो मेहनत नजर आए। चलो आज के मैनेजर है ये, आज के ये मैनेजर है आपके। उस दौर में जब आप कहते थे कि आप ऑर्केस्ट्रा के शोज करते थे, अब ये मेरी मैनेजर थी। हाँ भाई जैसे मैं घर पे देखो 50 रुपए तो पेमेंट मिलनी है, उसमें भी देना। तो उसमें मैनेजर कहाँ से आएंगे। फिर मैं जैसे फिर घर पे आते थे लोग, उस वक्त घर पे आते थे, नमस्ते भाभी जी सत श्री अकाल। तो ये इसने भी घर पे बुलाना है, इसको क्या मिलने ही आना है। एक बार तो क्या हुआ कि इसको ना याद नहीं रहता कौन आया, तो कोई आया मिलने, तो मुझे कहती कोई मिलने आया था। तो मैं कहा कौन, नाम भूल गई हूँ, नाम क्या था, मिलता जुलता नाम याद है। मैं कहा क्या पता नहीं, कलविंदर या बलविंदर ऐसा कोई, हरिंदर नरिंदर हरजिंदर, हाँ बिट्टू। अब ये मिलता जुलता क्या लेना देना यार। बिट्टू। हाँ तो ये इसका मतलब भोलापन तो पुराने इतना नाम भी है ऐसे ही होते यार बड़ी यार जोक, कितने बड़े जोक है ये। अरे इतना भोलापन है इसका कि अभी मुंबई की बात है तो मतलब मैं कोई भी जो बात बता रहा हूँ ये झूठी नहीं है, कोई आइटम जोक नहीं है ना, ये सच सच्ची है। है। हाँ यहाँ पे वाइफ को आइटम कोई कही जा रहा है। नहीं कॉमेडी की आइटम होती है ना कि क्या मतलब वो आइटम नहीं है कोई है ना, मतलब ऐसा मैं कह इनको कह रहे थे। नहीं ये तो है मतलब ये मतलब तो है। मैं अभी ना यहाँ पे वो एक छाता लिया, बोतल बनी होती है तो उसमें निकालो ना तो निकल आता, तो वो हमने ले लिया तो गाड़ी में रखा। तो थोड़ा आगे गए तो थोड़ी बारिश थी तो मैं बाहर निकला, तो मैं निकाला ना, निकालो बाहर गिल्ला हो जाना जे, बारिश आ रही है तो फिर लिया क्यों। और वो चाहता है। हाँ इतना सवाल क्या था, बड़ा प्यारा था। मैंने भी निकाला। ना निकालो खराब हो जाएगा। तुसी गिल्ले हो जाओ, वो ना हुए। हाँ। अरे यार हर्ष, आप इनको बाजार कभी भी कुछ सामान खरीदने भेजते हो ना, बच्चे भी उधर बैठे, हाँ। इनको मत भेजा करो अकेले। अब ये इतने- तुसी है
आटा तो लेकर आओ, अपने पति का गला घोट के चैन लेकर आती है जब इतनी बोली है। बहुत, मैं कहता हूँ। बट कभी इनको किसी ने ऐसा फाइनेंशियली या वैसे कभी धोखा दिया या बेवकूफ बना दिया? हाँ जी, बातें बड़ी ये नहीं बताएगी, मैं बताता हूँ। कोई आपकी किटियां खा के भागा हुआ है? कमेटियां? हाँ, कमेटियां कई बारी ना, एक आप तो नहीं खा के कहीं बॉम्बे आई तुम्हारी सबकी? कमेटी जो डालते हो तो वो हुआ था ना कि अंदर पैसे हो गए थे, कुछ कमेटी का था ना कि उधार लिए थे किसी ने। उधार लिए थे हाँ, कमेटी। ये ना क्या होता है कि मैंने इसको बोला हुआ है शुरू से अपना ये है, क्योंकि यहां तक कि जब हमारी शादी हुई थी ना, तो शादी में होती नहीं वो रात, कौन सी होती है? स्वागरात। अब वहां पे जो बंदा कॉमेडी कर दे उस पे क्या करोगे? इसने बहुत कॉमेडी की है। असली कॉमेडियन होता। अच्छा, इन्होंने की? स्वागरातें होती थी? हाँ होती, रात तो होती थी ना, सुहाग हो ना हो। नहीं मतलब वो फूलों फालों वाली? फूलों फालों नहीं, तरपैल लगी थी हमारे तो, मतलब हमारा घर नहीं, घर पे एक ही रूम था, वो फैमिली ये वो, तो घर के बाहर ना वो होता है ना जैसे दुकानों पे बाहर नहीं लगी होती है ऐसे ऐसा तरपाल जी, हाँ कपड़े का, वो ऐसे लगा के वहीं पे हम सोते थे। तो जब हम ऐसे सोने लगे ना, लेटने लगे, तो कहती हे भगवान तेरा ही आश्रय है। अब इसको आदत है भगवान का नाम लेके सोने की। अपने स्वागरात में भगवान तेरा ही आश्रय। आदमी को धार्मिक कर दिया। आदमी डर जाए कि भगवान आ जाएगा बचाने वास्ते। मैं की करा? हाय हाय, तो क्या होगा, भगवान का नाम लिया है। तो सोचो फिर कि उसके बाद फिर कितनी देर तो ये चक्कर है कि भोलापन जो है इतना ज्यादा है इसमें। अरे बहुत एक किस्सा मेरे को इन्होंने सुनाया था। कहते कोई गलत काम कुछ चल रहा होगा, पुलिस आई, कहते वो घर किधर है? कहता वो जो अफीम बेचते हैं। पुलिस आई है। नहीं वो इनका नहीं था, वो मेरी मम्मी का था। अच्छा, वो मेरी मम्मी बहुत बोली थी, बहुत अच्छी थी, यानी कि सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है ना। तो वो आया कोई गेट पे हमारे, तो वो कहते कि ओ उन्होंने नाम लिया बंदे का कि वो कहाँ रहता है, कहती वो जो अफीम बेचते हैं। वही चाहिए पुलिस वाले को बोल दिया, कहते वही जो अफीम बेचते हो। चाहिए क्या बोला वहां आपने? तो कहती तो क्या मैंने झूठ थोड़ी बोला है। तो नाम यही रखे हुआ, सारा पता ना आसे पासे वाला लोग। हाँ होते नहीं है, केबल वाला, वीसीआर वाला, या नाम जिनके घर होते कोठी वाले, ऐसे नाम होते वहां पे। और उस दौर में तो इतना स्ट्रिक्ट भी नहीं था, आई थिंक शायद लीगल ही हो। ऐसे ही एड्रेस किया जाता था, और जहाँ बोले थी दुकान तो ले आया। बहरे की दुकान से ले 2 किलो आलू ले, बहरे की दुकान से, क्योंकि वो दुकानदार बहरा होगा। तो ऐसे ही एड्रेस करते थे उनको। तू क्या सी गूंगे घर सामान तू लेकर आया, ऐसे बोलते थे भाई। मतलब जिसका है, हाँ हर्ष, पंजाब में ऐसे ही एड्रेस कर, और जिसने हर जगह पे होता है। हाँ लोला हाँ स्कूल अज जिहदे हत्थ नहीं गा सी ना, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਿਹਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ वो लोला आया सी स्कूल, ऐसे बोलते हूँ। उसका नाम पिंदा होगा, पर पिंदा कोई नहीं बोलता, उधर नाम तो खाना हमारे पीपिया वाली दिनों। हाँ ठीक है। हमारे घर पे हमारी फैमिली में एक बड़े बुजुर्ग की डेथ हो गई, तो हम उनको लेके गए वहाँ पे, है ना, संस्कार किया, ये किया, है ना, तो सारा कुछ हो गया ये वो। तो वहाँ का पंडित मुझे बोलता है पाजी एक फोटो जाए। मैं क्या आपको शर्म नहीं आती? ये क्या कहता, फिर पता नहीं कब आना आपने सर। वो सोच रहे शूटिंग चल रही है, तो मतलब ऐसे लोग, फिर पता नहीं आपने शमशान घाट कब आना है। ऐसे जिनको कईयों को नहीं, फिर बंदा क्या कहे वहाँ पे। तो उनको लगता है भी, मैंने कहा यार मौका देख लिया करो ऐसी जगह। कहता फिर पता नहीं कब आना आपने सर। मतलब आप सर जुबान लग रहे हो। मैं वहाँ पे ये भी नहीं कर सकता तुम्हें, क्योंकि हम सब क्या, तो ऐसे लोग हैं, मतलब भोलापन आज भी है, लेकिन उनमें, उनके मन में कुछ नहीं है, लेकिन नहीं समझ आती। उनको लगता है कि भाई पता नहीं कब मिलेंगे, चांस है करवा लो, है ना। जो निकलना था वो निकल गया। मेरा एक्सीडेंट हो गया था एक बार, तो गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया और लगी, और मैं ऐसे करके पड़ा हूँ, बड़ी मुश्किल से उठा। उधर से बता रहे भाजी एक फोटो हो जाए। तो मैं क्या, तुमको लगता नहीं अमृतसर की बात है? तो वो टीटू मेरे साथ में, तो वो कहता है फोटो। अब उनको मैं क्या से कहूँ भाई, इन लोगों को नहीं। एक एक्सीडेंट से याद आया, मैं आपको इसकी बात बताता हूँ कि इसका आपको पता ही है ना कि एक्सीडेंट हो गया था प्लेन में, पैर वाला। अच्छा वो क्या कहानी थी? इसका वहां पर भी देखो,
इसका प्यार देखो वहां पे मेरे साथ कि प्लेन में ऐसे सीढ़ियां चढ़ती है ना, हाँ। जो बाहर सीढ़ियां बनाते हैं भी ऐसे टेम्परेरी होती हैं, हाँ। तो ये हम वहां से उतर रहे थे फ्लाइट से। तो इसके आगे एक छोटी सी बच्ची थी और मैं शिखा और साथ पीछे थे, और बच्ची आगे आगे और ये पीछे, और वो बच्ची तो चलो निकल गई थोड़ा आगे, छोटी थी, तो वो ना ऐसे थी, सीढ़ी पे पैर रखा और वो ऐसे हो गई और पैर अंदर चला गया और फिर बंद हो गई। अब इसका पैर जो है इतना हो गया और हाँ मतलब अंदर चला गया, और मैंने फटाफट बोला खोलो, ये खोल के, और मैंने उसको ना ऐसे जोड़ दिया, ऐसे हाथ रख लिया। अब क्या है कि लड़ना थोड़ी, पहले तो ये करना है ना, ये इसने ऐसे किया, महसूस नहीं होने दिया कि मुझे लगी है कि इनकी बेइज्जती हो जाएगी, मतलब ये नहीं कि क्या होगा, मैं मेरे पाँव का क्या हुआ नीचे देखा तो पाँव तो मेरा नीचे आता पौड़ी बंद। ऐसे किया मैंने, फिर हम चले गए सीधा जो थे मतलब प्लेन वाले, उन्होंने सारा ये वो सब जो भी उन्होंने कोई वो नहीं किया है ना, चले गए हॉस्पिटल। डॉक्टर ने कहा कि ये आपको किसने कहा था ऐसे करने के लिए? मैंने कहा मैंने सुना हुआ था कि गरम गरम ऐसे कर दो, जोड़ दो पैर, तो वो कहते इसलिए बच गया, मतलब ये बहुत अच्छा हुआ। आज देखो सब तो ठीक पाजी है। लिटरली मतलब ऐसा एक ये हिस्सा नीचे था, अलग हो गया, गिरा नहीं, लेकिन अलग हो गया, और आपने ऐसे पकड़ के ऐसे पकड़ के मैंने जोड़ दिया। ये बात सही है हर्ष, गरम गरम कहते कहा। अच्छा, उसके बाद फिर वहां पे जाके ठीक हो गया, ये वो परमात्मा की कृपा हुई। उन्होंने मुझे बाकियों ने कहा कि केस करना है तो आपको करोड़ों रुपए मिल सकते हैं, ऐसा हो सकता है जो कहोगे, पर मुझे लगा कि जिसकी जॉब है उसकी जॉब ना जाए, उसने जानबूझ के नहीं किया। मैंने यही बोला था कि छोड़ दो, लेकिन पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, शुक्र है कि ये बच गई। और दूसरी बात ये थी कि वो एयरलाइंस ने सारा कुछ वहाँ रातों रात खड़े रहते थे आगे सारा, तो थोड़ा सा मुझे लगा कि यार अगर ये इन्होंने ना किया होता सारा, फिर थोड़ा गुस्सा भी आया था, लेकिन हमारा वो ईश्वर ने बचा लिया, इतना ही काफ़ी। अब वहाँ से फिर अमृतसर जाना था, तो व्हील चेयर पे इसको लेके जा रहे थे हम, पैर ऑपरेशन हो गया ये वो। अब मैं व्हील चेयर पे ऐसे जा रहा हूँ एयरपोर्ट पे, मैं क्या हुआ, मुझे बुरा लग रहा है, मैं बैठी हूँ और आप खड़े हो, यानी कि मैं व्हील चेयर पे बैठ जाऊं। अब सोचो तो भी पैर तोड़वा के कुर्सियां, मैं व्हील चेयर पे पैदल, ये देखो इसका। अब मैं उसको तो प्यार से लेता हूँ कि इसकी भावना देखो प्यार की, उसको ये नहीं पता कि क्या है। बट पाजी कभी भाभी गुस्सा हुई आप पे? ऐसा है कि नहीं, कभी कभी नहीं होती। नहीं वो तो मना कर रहे, कहते कभी 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 दिल नहीं गुस्सा पता क्या है, इसके गुस्से क्या होते आप ही हैं? कहने में दिन नहीं, तो कभी गलती से भी कोई ऐसा हादसे से भी हो जाए ना, मुझे बहुत फील होता है। अगर कर भी लेना ऐसा, तो पता है कि इसके गुस्से क्या होते हैं? गुस्सा ये थोड़ी, इसके गुस्से ये नहीं होते कि मुझे वो लेके नहीं दिया, मुझे ये नहीं किया, मेरा वो नहीं किया। इसको ये होता है कि क्यों किया, मैं नहीं चाहिए, मतलब अपना ध्यान रखो, बच्चों का ध्यान रखो। पहले हमने इतनी गरीबी देखी है, हम फिर दोबारा वो ना हो जाए, जिसका देना है वो करो। और कभी नहीं, मतलब इस मामले में नहीं, बच्चों जैसी होते, बच्चे नहीं नाराज होते, वो है वो दूसरा नाराजगी कभी नहीं है। एक जरा सी बात कर दो तो आंसू आ जाते, प्यार से बात कर दो या वैसे भी कर दो, इधर आ हो जाना। सच्ची यार किन्नी मैं मैनू ना रुआओ, मैं बड़ा वारी रो चुकी है। नहीं यार बहुत बहुत ये, और ये पता है क्या, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है जो अक्का निकल जाता ना, ऐसी सोल के आसपास बैठना भी ना बहुत बहुत सवाब की बात होती है। इसने मान लो कि ऐसे जो आत्मा होती है ना, अच्छी जो वाइफ होती है ना, वाइफ खास करके, अब ये जो होते हैं ना, मान लो कि बोलते हैं कि माँ का आशीर्वाद, सिर्फ माँ का आशीर्वाद नहीं होता, माँ प्यार वाली होती है। माँ प्यार करती है तो ही आशीर्वाद होता है ना, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे बीवी अगर प्यार करती है तो वो भी एक माँ ही हो। पता क्यों? जैसे हम लोग घर पे रहते हैं तो समझो कि ये पालती है सबको, तो इसके बच्चे हो गए, मैं भी बच्चा हो गया, बच्चे भी बच्चे, मैं भी सबको दे रही, खाया नहीं आपने खाया। तो जब हम बाहर होते हैं तो हम बाप होते हैं, ये हमारे बच्चे होते हैं, इनके लिए हम कर रहे हैं। तो ये एक फैमिली का मतलब ये नहीं होता कि रोब डालो। मैंने शुरू से, मेरी आदत है कि जैसे हमारी शादी हुई ना, तो इसको नया सुनी सुनाई बातें होती है ना, कि रोटी नहीं खाते, पति घर पे आया है तो उसके साथ खानी है, सिखाया होगा। तो जब मैं पहली बार घर पे आया, हम तो ऑर्केस्ट्रा पे करने बाहर लेट आना, शाम को रात को आया मैं 2 बजे पता नहीं, तो भूखी, खाना नहीं खाया, भूखी। तो मैं कहती अब बता तो देते आपने, नहीं मैंने भी नहीं खाना खाया, मैं बता देते नहीं आना। तो जब पहली बार, तो मैंने कहा आज बता दिया कि सदा ही लेट आना है,
अब तूने खाना खा लेना है, और कभी भी खाना बना के जो है रख देना है, उसको ये नहीं उठ के गर्म करना मेरे लिए, ये कभी नहीं करना। मैं ऐसे ही खा लूंगा, तुमने कभी नहीं करना। मुझे प्रॉब्लम पता क्या है, उल्ट है कि मेरा कमरा साफ नहीं करना। अच्छा, मेरे कमरा साफ नहीं करना, मेरे कपड़े गंदे जब मैं जहां जहां रख दूं तो वहीं रहने दो, तुमने कुछ नहीं करना। मेरी ये भारती भारती नहीं यार, बहुत नहीं बहुत मेरे को प्यार है। सच में आज इसलिए आंसू आ रहे हैं, मेरे को लगता था मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं हर्ष का बहुत ध्यान रखती हूँ, और ये भी कहता रहता है कि तू बहुत ध्यान रख दिया मेरा। मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने अभी शुरू भी नहीं किया, क्योंकि मेरे को आज बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मतलब ऐसी बीवियां आज के ज़माने में मिलेंगी ही नहीं, सच में, सब किसी को नहीं मिलेगी। तो देखो, अगर ये जैसे गाना कोई गाता है सुर वाला, तो सुर वाला कहता है वाह, अगर कोई अच्छा होगा तो अच्छी बातें, उसको लगता है कि ये भी मेरे जैसी यार, मैं भी अंदर से इसलिए इसका है। नहीं तो दूसरे पता क्या करते हैं, ये बैकवर्ड लो, ऐसे लोग भी कि भाई ये हैं क्या जिनको है? ये अच्छी नहीं लगती ये चीजें। आपकी ही चीज को आपको समझा के देंगे, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, आप आज की औरत हो, आज की औरत कल की औरत नहीं होती। भाई मेरे जो घर हैं इसके नाम के हैं, मैंने इसके नाम के घर रखे हैं भाई, यानी कि तेरे नाम के होने चाहिए, मेरा सेकंड नाम होना चाहिए कि मेरा इतना इसके साथ, क्योंकि और मेरी जो बहू है वो आप सोचो कि यहाँ पे मैंने घर लिया, अभी कितना बड़ा घर बहुत बड़ा है, है। रजिस्ट्री करानी थी जब, तो ये अमृतसर में थी, तो मैंने सोचा कहते एक दूसरा नाम डालना है, तो मैंने साक्षी का बोला कि साक्षी तेरा नाम डाल देते हैं। वो कहती नहीं, मम्मी को चाहे टिकट खर्च के वहां से बुलाओ, उनका बनता है, ये गलत चीज है कि उनका ही नाम होना चाहिए, मेरा नहीं होना चाहिए। ऐसी है वो। मैंने यहाँ पे जब शादी हुई मनी की, तो मैंने घर लिया फिल्म सिटी में 1 BHK, बहुत अच्छा 1.5 करोड़ का तैयार करके उनको गिफ्ट दिया कि तुम लोग यहाँ रहा करो। तो वो कहते कि आज तो हम रह लेते हैं एक दिन, आपने बनाया है, लेकिन कल से नहीं। मैं क्या क्यों? कहते नहीं, क्योंकि अगर हमें आदत पड़ गई फिर हम कभी घर पे नहीं आएंगे, फिर आप बोलोगे तो शिखा तो चली जाएगी, आप शो पे तो मम्मी अकेले रहेगी, तो आदत मत डालो हमको भाई। ये एक तो आप फैमिली, पूरी फैमिली एक साथ रहते हो? हाँ, हम लोग जहां कहीं भी जाते हैं जाना, इकट्ठे, सपने जाना। अमृतसर में इकट्ठे, इधर इकट्ठे, अकेला कोई हमारा नहीं जाता। कहीं भी वो नहीं है। मैंने ये भी देखा है कि पाजी के कोई ऐसे ज्यादा यार दोस्त नहीं, जैसे इंडस्ट्री में होता है ना कि पाजी यार, जैसे चलो आप शराब सिगरेट कोई नशा तो नहीं करते, पर आप पार्टीज भी नहीं करते, आप अपने परिवार को दोस्त बनाया हुआ है। ऐसा ही आपके है। बच्चे ही आपके दोस्त हैं, मैंने ये पार्टी देखा। का क्या चक्कर है, मैं आज आपको पार्टी की बात बताता हूँ। मुझे पार्टी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं, हमारे घर पे आपने देखा होगा कोई फंक्शन नहीं करते, हम 4 लोग बैठ के हैप्पी बर्थडे टू यू, अब कोई भी देखो कोई आता ही ना ही किसी को बुला। कारण क्या है कि आपको पता है कि कुछ लोग तो होते हैं भाई, नहीं, उनको लगता, हमें दिल पे लग जाती है कि अगर आज मैंने 20 लोगों को बुलाया, उसमें जो कोई रह गया तो ऐसे लगता है वो सोच रहा होगा मुझे नहीं बुलाया, शायद मैं छोटा हूं, उसको बुला लिया बड़ा है, फिर अगली बार उसको भूल गए, फिर उसको भूल गए। फिर इसलिए मेरा होता है कि जब करो फंक्शन तो आपको पता ही है, हमने कोई भी फंक्शन करते हैं तो कैसे कैसे होते हैं, फिर कभी भी वो नहीं करते भी कर लिया तो मतलब रोज कर, लेकिन सबके साथ अच्छे रहो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कल्चर की बात ये है कि मुंबई में जैसे कल्चर है कि ये गुस्सा नहीं करते, ये लोग अच्छे हैं, मतलब भी अच्छे तो अमृतसर में, लेकिन अमृतसर पंजाब में थोड़े भोले हैं, जज्बाती हैं, उनको दिल पे लग जाती है थोड़ा सा भी, हमारे साथ नहीं किया। यहाँ पे सबको पता है कि यार सबका ये होता है। यहाँ पे तो रूल्स ये है कि अगर आप लेट हो जाते हो तो बिना बाय किए निकलो, क्योंकि अगर बाय करोगे तो वो रोक लेंगे आपको, इसका क्यों, उसका मुंह उधर है, निकल निकल निकल, ऐसे करते हैं। नहीं बट इतना मैं तो अभी क्या, ऑब्वियसली वो टाइम पे शायद हम समझ नहीं पाते थे, जब हम साथ में काम करते थे तो मैं देखता था यार सुदेश पाजी पार्टी नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्यों, क्या मजा नहीं आता पार्टी की? देखो हमारे घर भी होता है, मैं जैसे मैं किसी को बोलता हूँ इनवाइट करना या करना, एक तो वो माहौल नहीं बनता उनका, वो भी अपनी जगह सही है, क्योंकि हम जहाँ भी कितनी चाय कॉफियाँ ये वो रख दो, उनका जिनका, हाँ जिनको पता है कि वो ऐसे हैं, फिर उनको तो ठीक लगता है। जो कोई और सोच के आएंगे कि ऐसा होगा तो वो उनको फिर मेरे को बोर तो करना आज है। ये बात समझ आ रही है कि अब जब मेरा परिवार आया तो मुझे लगता है कि भाई मैं रात को 2 घंटे किसी क्लब में या अपने यार दोस्तों के साथ बिताऊं, उससे बेटर है मैं अपने बच्चे के साथ बिताऊं, वहां ज्यादा मजा आता है। तो आई थिंक वो समझ जैसे तब आता अपने है। है ना सारे, जैसे मान लो आप हो, कृष्णा है, कपिल शर्मा, सारे जो हैं ये इतने भी, इनको सबको पता है, उनको मजा आता है, हमारे भी पार्टी माहौल बन जाएगा। जिनको नहीं पता उनको नहीं आएगा,
और हम भी कभी जाते हैं कहीं पे, आजकल तो ये भी होता है ना, मैं पार्टियों पे जाए तो मैं कॉफ़ी ढूंढ रहा हूँ, तो पुराना समा थोड़ी है, कॉफ़ी भी नहीं होती, चाय भी नहीं होती, तो वो कहते हैं ये वाला, तो वो हमारा काम माहौल नहीं कॉफी चाय बनता। तो होती नहीं, बियर ही बियर, हल्की से हल्की ब्रीजर मिलेगी। फिर ऊपर से पार्टियों में खाली हाथ लेके मैं घूमता हूँ भैया, नहीं कि कुछ ना थोड़ा सा पकड़ा हो ना, थोड़ा स्टाइल होता है, वो स्टाइल भी नहीं है। अभी गिलास बनवाऊंगा मैं भी थोड़ा सा चाय वाला। पाजी एक नकली वाला वो मिलता मग बियर वाला, जो ऐसे दबाई जाओगे ऐसे लगेगा इसने पीली 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 और ज्यादा बकवास की तो ऐसे कर देना, पड़ेगी भी नहीं। लेकिन यहाँ पार्टियों पे मुझे मजा बहुत आता है, इसलिए क्योंकि सब आर्टिस्ट होते हैं, खुले मैंने स्वभाव के अभी होते पीछे हैं। जी देखा गणपति पे आप कपिल भाई के घर गए थे, आप जो नाच रहे हो और फिर गाने गा रहे हो। कपिल के तो वैसे ही बहुत मजा आता है, क्योंकि वो लगता है अपना घर, पता नहीं क्यों, क्योंकि वहां पे सारे अपने उधर होते हैं सब ना, अपने आ जाते हैं। माहौल होता है। भाई ये जरूरी नहीं, कपिल को तो मैंने फोन किया ऐसे करके, मैं कहा भाई ऐसा है कपिल, इस बार ना मैं आपको बता दूं, याद रखना, भूल ना जाना, गणपति है। कहते हाँ जी भाजी, मैं कहा हाँ आपके घर पे तो बुला लेना। वो तो एक चलता है यहाँ पे, वो भी हंसता है, खुश होता है, वहां जाके बैठो जी, ये नहीं, मैं कोशिश होती है कि बाद में जाओ वहां पे, क्योंकि फिर उठने का मन नहीं करता। हाँ, बैठे 2-3 घंटे निकल जाते हो। क्योंकि वाकई उठने का मन नहीं किया, मैंने देखा एंड तक थे, और कपिल का मैं क्या निकल है? गई थी, एंड तक थे। कपिल कभी घर पे जाते हैं तो वो कपिल शर्मा होता ही नहीं है, वो ऐसे ही उसने ढोलकी पे आने लगना शुरू करा, भाजी ये कहो, बिल्कुल कपिल एक शर्मा बाहर में होते हैं, घर में कपिया। कोई घमंड, कोई स्टार, कुछ नहीं, मतलब तो फिर हमें भी आता है यार, कमाल है यार, मतलब एक अच्छा लग, उसको भी बड़ा मजा आता है आप सबसे मिलके। नहीं, उनको जब गेट टुगेदर होता है, लोग आते हैं ना अपने लोग, जो पंजाबी में अपनी बातें होती पुरानी, उनको बड़ा मजा आता है, सच में बड़ा मजा आता है। और उनकी वाइफ वो इतनी अच्छी है, अगर कपिल भाई बातों में लड़के लोग बिजी हो जाते हैं और चाय पानी नहीं पूछते, लेकिन उनकी बीवी आती है तो सिर्फ बातें छोड़ो, आपने ये पिया, ये खा लो, वो खा लो, बहुत लगी है। उसको पता है, और घर भी उसने देखो कैसा घर बनाया सजाया, कि वाइफ ही बना सकती है यार, कुछ भी कर लो। मैं कहता हूँ उन्हें तो नहीं, उसी ने बनाया, क्योंकि वाइफ घर क्यों बनाती है, क्योंकि जैसे मान लो एक तो ये रहता है कि उसको घर पे रहना होता है, उसका किचन, उसका ये सारा कुछ ये वो है ना, तो वो जैसे उनका होता है ना, ऐसे मेरे को भी शौक है कि घर पे मेरा भी कुछ अलग हो, तो मैंने स्टूडियो बना लिया है। हाँ पाजी, आप अपना कि जैसे किचन होता है ना, लेडीज को शौक, मुझे स्टूडियो का मैंने शौक किस दिन है। आपके घर आना है, आपके करेले खाने और आपका पूरा घर दिखाना है व्लॉग में। साक्षी ने स्पेशली कहा, पता क्या कहती, ऐसे ना बोला करो आना, फिर नहीं, उनको बोलो कि कब आ रहे हो, कब आ रहे हो। अभी तो हम यूरोप जा रहे हैं, टाइम फिक्स 3 करो, days लेकिन के एक लिए। बार उसके बाद सच में जरूर आऊंगे। मैं वैसे भी मैं कब से कह रही थी कि मुझे आना ही आना आपको है। भी बता दूं, अगर ये नहीं आई हमारे घर पे, चल घूम के आप आओ जरा ना, कमेंट बताना फिर करके क्या हमको आपने, मैं बता भी देती हूँ, मेन्यू राजमा चावल ते करेले, ओए होए, ठीक है, ये लेके बच्चों की आना। भी हाँ करवा दी ऐसे करके। हाँ यही लेके आना, यही लेके आना कहते हैं। बहुत स्वाद है। मेरे को कहते हैं भाभी आप खाना बहुत अच्छा बनाते हो। खिलाने में आपको आप आना। अरे कश्मीरा भाई, एले वाली, वो जो सैलेड खाती कहती बिल्लू ने जो करेले बनाए, ऐसा नहीं कि इनके सामने जाना कह रही करेले के साथ ही कश्मीरा ने खाया रोटी। बहुत खुश हुई, इतनी उसको लगा, वो भी कहती करेले लेके आज आना। भी भारती अभी व्लॉग बना रही थी, उसमें भी बोला उसने करेले। कि यार के जो खाना बनाती है ना भाभी, मैंने ना व्लॉग में आते वक्त बनाया, मैं क्या, सुदेश सर की वाइफ बड़ा अच्छा खाना बनाती है, उनकी सारी फैमिली आ रही, अगर फैमिली में एक जन को भी अक्ल हुई तो लेके आएंगे, अगर नहीं, और वही हुआ, नहीं लेके आए। पर मैं अगली बारी आवे ना आवे, मैं अपना बच्चा लेके आ रही है। नहीं मैं भी आ हाँ, बड़ा तीनों आना। जाएगा अगर ये नहीं आया तो कोशिश करना तो सुदेश जी भी ना हो, फिर मैं आपको असल चीजें बताऊंगी कि लाफ्टर शेफ में शेफ कौन है, तो लाफ्टर कौन है। लाफ्टर शेफ में अभी मेरे को पता चला, मेरे को पहले तो दुख हुआ, फिर बाद में हंसी आई। क्या पाजी को निया ने चोट लग गई? चोट लगी, चोट। अच्छा, पाजी को चोट लग गई थी निया की वजह से। वो ये नाच रहे थे, उसका पैर आ गया और इतनी जोर से गिरे ये, वो मैंने पहली बार सुदेश जी को दर्द में देखा, सच्ची कहा मजाक कर रहा सुदेश था, जी। कोई एक्टिंग कर रहे थे, तो उसने ऐसे करके जब हल्का सा किया, अपनी तरफ से कौन करता Obviously, है, correct. तो लेकिन वो बेचारी को हो गया कि ये मैंने क्या कर दिया। मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ कि ना पता चले, मैं उसको अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, उसको लग गया पता कि चोट लगी है, तो वो बेचारी, मैं तो रोया नहीं, वो बेचारी इतना बड़ा वही रोई। रात को इनके घर पहुंच गई है ना। मैंने निया का इंस्टाग्राम पे वो देखा कि वो स्टोरी पर उसका चेहरे से दिख रहा है कि सॉरी सुदेश जी, अब इस गलती के लिए वो शादी ना कर दे सुदेश जी से। अच्छा, एक ऐसे ही situation, आप एक दिन दरवाजा खोलो और सुदेश जी और निया ने हार पहना हो, और आप क्या करोगे उसको? ऐसे ही नाजुक लम्हों में प्यार हो जाता है। चुप कर जा,
क्या सवाल दो मैंने क्वेश्चन दो, फिर क्या करोगे बिल्लो जी बताओ। नहीं, ऐसा नहीं होगा कभी। नहीं, अगर करता हुए तो आप मतलब उसके बाल पकड़ोगे या इनको मुक्का मारोगे? यार ऐसी बातें करके मुझे क्यों खुश करी जा रहे हो? ऐसे में सपने भी आने लगे मेरे को। ना करो ऐसी झूठी तसल्ली मत दो। दरवाजा बंद कर दूंगी और क्या है क्योंकि कार मेरे नाम पे है। ना हमारे लिए दाल ही ठीक है, हमें नहीं चाहिए पनीर। यार बीवियों को दाल क्यों कहते हैं? इधर दाल रोज खा दाल सकते हैं। सदाबहार, पनीर कभी कभी मिलता है खाने हाँ, को। और पनीर खा के मतलब बदल ये चाहती है कि वो पनीर बन जाए। ना दाल सदाबहार को रहेगी ना तो पनीर तो कभी कभी बाहर भी मिल पर सकता है। कभी कभी भी क्यों पनीर, कभी कभी भी क्यों? कभी तो पनीर खा सकते हैं भारती। अरे उसका मतलब उसको नहीं बता पाऊंगा, बेचारी सोचती है कि मिलना है इसको नहीं। पनीर कभी कभी ठीक है। अरे कभी कभी ठीक क्यों? अरे यार अच्छा सुनो, आज मैं सारी बातें जो है ना इसके प्यार की बताना चाहता हूँ, कितना प्यार करती है। सावधान इंडिया देखती है, हाँ जी, मैं भी देखता हूँ। जब फ्री होते हैं ना हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि प्रोग्राम, क्योंकि उसमें क्या होता है कि वो उसी वक्त खत्म हो जाता है 1 घंटे में। सावधान इंडिया है ना, और हमें पता भी चल जाता और है। हम कॉमेडी शो कम देखते, क्योंकि कॉमेडी करते हैं हमें पता होता है भाई क्या है यार, ये ज्यादा हम ये देखते हैं, हमें बड़ा मजा आता है। क्योंकि लॉकडाउन में बहुत देख लिया ना, फ्री थे तो वो वहां देखते रहे। तो ये देख रही, एक दिन उसमें सीन आया कि एक बंदा होता है, बीवी होती है और बंदा बाहर जाता है, उसकी कहीं सेटिंग हो जाती है और वो फिर जब मिल लिया उसको, फिर बाद में वो ब्लैकमेल करती है कि तेरी बीवी को बता दूंगी नहीं तो इतना पैसा दे। जब खत्म हो कहती है आपका कहीं ऐसे हो जाए ना बाय द वे, आपको कोई ब्लैकमेल करे कि तेरी बीवी को बता दूंगी इतना पैसे ना देना, मैं कुछ नहीं कहूंगी। यार यार क्या बात है यार, क्या बात है, कितनी ऐसी अच्छी। कभी नहीं बनूंगी मैं। खुदकुशी ना करना बाहर, मुझे बता देना। मुझे बता देना, लेकिन आप कुछ मर ना जाना, कुछ ऐसे ना करना। कितनी अच्छी बात है यार यार कि मतलब कि मैं आपको कि मैं आपको इतना प्यार करती हूँ कि आप परेशान मत होना, आपसे कोई गलती हो जाए तो बता देना, हम सॉर्ट कर देंगे। कितनी मेच्योर बात है। देखो, एक होते हैं कि लोगों के पास ना शब्द होते हैं, इंग्लिश में बातें ये वो कर लेना, या कहते हैं भावना जो है, ये भावना तो भाव में वर्डिंग मुझे भी नहीं आती। देखो मैं कभी स्कूल नहीं गया, मैं बिल्कुल सफेद अनपढ़ हूं बिल्कुल। और ये भी अब इसको सीधा बोल देता तो गुस्सा करता हूं, समझ गए? ये भी अब बोल दिया ना इसको, ये भी अगर बोल दिया ना ये भी, तो फिर बर्दाश्त करती है। अगर बोल दिया, अब अगर मैंने बोल दिया ये बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, कुछ नहीं इसको आता, तो फिर ऐसे देखती है। तो इसलिए मुझे कुछ नहीं आता। अच्छा अपना घुमा के बोला, मैं भी चुट्टा, मैं बिल्कुल बेकार आदमी हूं, ये भी तो ऐसे करके बोल दो तो चल जाता है। नहीं, सच्चाई ये है कि हम दोनों स्कूल नहीं गए, ये सच है बिल्कुल, इसमें कोई कॉमेडी। लेकिन यही शायद अच्छा है, परमात्मा ने जो जोड़ी बनानी थी कि भाई ये दोनों किसी एक दूसरे को ये घमंड ना आ जाए, ये वो। तो हम लोग बाहर रहते हैं, ज़्यादा दुनिया में रहते हैं, थोड़ा सीखते हैं, समझ आती है। इन्होंने घर पे रहना होता है फैमिली के साथ, लेकिन भावना जो है और राय कभी देती है ऐसी कि ये मत करना, वहाँ पे ना वो करना, वो चीज़। अभी भी बैठे हैं, अगर मैं यहाँ पे आप सबको अच्छा लग रहा है तो इसकी वजह से लग रहा है। अगर ये साथ ना बैठी हो तो मैं क्या बातें करूं? स्टेज पे जाके बीवी की इतनी बातें बोलते हैं, बिल्लो ने ये कर दिया वो कर दिया, बना के भी करते हैं। घर आके ये थोड़ी कहती कि ये क्यों, अगर ऐसी बीवी होती तो कैसे करते? ये हर्ष बोलती है लाफ्टर शैब में, हर्ष ये तुम बोल लेते हो मजाक, तो वो जरूरी है यार। अगर इज्जत के चक्कर में पड़ गए तो इज्जत नहीं मिलनी जो बाहर से तो मिल ये रही कि 4 बातें सुन लो, लोन निकल आते घर के। वो तो है। हाँ नहीं। अच्छा, लोन से याद आया, आपको कब ये पता चला, कब ये एहसास हुआ कि अब आप अमीर हो गए हो, अब आपको पैसे की चिंता नहीं है? देखो एक होता है ना, काम मेहनत और पैसे की चिंता तो जिंदगी भर रहनी है, लेकिन एक होता है ना कि यार अब हमको वो प्रॉब्लम नहीं है, खाने की रहने की प्रॉब्लम नहीं, अब हमारे पास प्रॉपर्टीज है। ये आपको कब एहसास हुआ? जब शो आने शुरू हुए, आपको लगा वो ना चिट्ठा रोड की बात है अपनी। बट मैं बताऊं, आप ये सब भारती, कपिल भाई, वो सब लाफ्टर चैलेंज से वो, बट आप ऑलरेडी पंजाब में फिल्म कर चुके हैं। ये तो लाफ्टर चैलेंज में एक ही स्टार बंदा था, ये जो अलग होटल में अलग बंदा, अलग अलग गाड़ी, ये वो वाले थे, और हम तो एक ही इनोवा में 15 लोग। तो आपको पंजाब में समझ आ गया था कि भाई अब हम
अमीर हो नहीं, चुके हैं। इसका ये बताना, शुरुआत थी उधर। मैं ना आपको ये बता दूं, मैं तो चाहता हूं कि ये बात करे, बोले, मैं ना बोलूं, लेकिन फिर ये इसको थोड़ा सा छेड़ना पड़ता हाँ है। हाँ प्लीज हाँ बिलो जी आप बोलो अभी। हाँ नहीं आप बात याद नहीं, नहीं वो बताना बात कि जब मेरी कैसेट आई, हिट हो गया, लेकिन पैसे नहीं आ रहे थे, तो तूने मेरे को फिर क्या कहा? हाँ याद करो तो बड़ी पुरानी गल उन्होंने वो कर दी। पुरानी बात है। अब पता क्या है कि मैं आपको बताता हूँ कि मेरी कैसेट आ गई, कैसेट चल गई, नाम हो गया, लेकिन शो नहीं आ रहे, पैसे नहीं आ रहे, क्योंकि लोगों को लगा कि इसको कितने पैसे दे, 5,000 तो मेरी पेमेंट थी, तब भी नहीं आ रहे थे। तो जब मैं वैसे करता था शो तो 1,000 रुपये लेता था, है ना, 10,000 कर दी, शो नहीं आ रहे, क्योंकि नाम जब होता है तो बंदे को पेमेंट ज़्यादा बढ़ानी पड़ती है, लेकिन काम नहीं आ रहा फिर भी। तो फिर कहती है ये कैसे हिट हुए हो, इससे फ्लॉप ही अच्छे थे, कम से कम 1,000 रुपये तो आ रहा था। प्रोग्राम बंद हो गया ने। हाँ कितना टाइम तक बंद रहे थे? हैं? कितना टाइम तक बंद थे? अरे बहुत मेरे घर बिक गए थे, मेरा स्कूटर बिक गए मेरे, कितने किराए पे दोबारा आ गया ये नाम के चक्कर में। क्योंकि जब नाम होता है ना, बंदे का नाम हो जाता है, तो फिर बंदा कहता है कि अब बंदा, यार सोचो कि बंदा कोई हीरो हो, फिल्म भी चल जाए, हिट हो जाए, तो वो फिर इधर उधर चलेगा, उसको लगता है कि मैं अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड बनाऊं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि वो नाम कहाँ पे हुआ है, वो एक दायरे में नाम होता है। हमें ये नहीं पता कि पैसा जिन्होंने देना है वो कोई दुनिया और होती है। आज जैसे हम भी व्लॉग बनाते हैं, तो किसी को अगर थोड़े से व्यू आ गए, कई लोग कहते हैं हमारी वीडियो वायरल होगी, पता है आपको 25,000 लोगों ने देख ली, उनके लिए वो वायरल है, क्योंकि उनको 500 आता था, 25,000 आ गए। लेकिन जो वायरल वाले लोग हैं वो तो नहीं मानते ना, है ना। ऐसे ही हम लोग हिट हो जाते हैं वहां पे एक दायरे में, कई बार नाम हो जाता है, लेकिन वो शो वाली दुनिया और होती है। जब मेरी कैसेट मैंने करवाई अपना पैसा लगा के नाम बनाने के लिए, तो वो कैसेट लेके ना मैं हर कंपनी में जाता था पंजाब में कि ये मेरी कैसेट निकाल दो, कर दो। वो सुनते थे और सुन के पता क्या कहते थे, नहीं ये आप टी सीरीज में जाए, हम नहीं निकाल सकते। जो भी कहता टी सीरीज में जाओ, हम नहीं निकाल सकते, मैंने कैसेट तैयार की। मैं कही यार ये बंदे मेरी करना नहीं चाहते, ये नहीं कर सकते, लोकल कंपनियां जो हैं, और कहते टी सीरीज में जाओ, तो वो कैसे करेंगे। तो फिर मैंने सोचा चले ही जाते हैं। मैं सचमुच में टी सीरीज में चला गया, घूमते घूमते दिल्ली में टी सीरीज में पहुंच गया। बाहर मूर्ति लगी हुई बहुत बड़ी, गेट पे जैसे ही जाते हैं ना, हमने मिलना था उनको, सर जी को, टी सीरीज। तो वो कहते हाँ, तो उन्होंने हमें बुला लिया अंदर। तो कैसेट मेरे पास ही है जो मैंने मास्टर तैयार किया। अंदर गए तो उन्होंने कहा कि हाँ ये बैठिए। तो उन्होंने सुनी कैसेट लगा के, तो सुन के बहुत हंसी, खुश हो गई। तो उन्होंने फिर कहते कि अभी आप, ऐसा है कि हमको बहुत अच्छी लगी, लेकिन हमारे जो खास हैं, जो देखते हैं सारा प्रोजेक्ट, वो सुनेंगे तो कल आपको बताएंगे। तो कितने पैसे आप इसके लेंगे। मैं कहा पैसे भी मिल जाएंगे, मेरे 15,000 लगा था, तो मुझे लगा कि ये बिक जाएगी। तो कहते आपके कितने पैसे लेंगे। मैं कहा वो कोई बात नहीं, मेरी कैसेट ही आ जाए, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। हमें वो शौक होता था पोस्टर लग जाए, आ गई है। तो कल हम होटल में रहे, तो मेरा छोटा भाई था मेरे साथ उस वक्त, तो हम सुबह गए, भी कैसेट आ जानी है। तो वो गए, तो वो कहती कि आई एम सॉरी, मतलब वो नहीं आ सकती कैसेट आपकी। मैंने कहा कल तो आपने कहा था, क्या है। कहते नहीं, हमारे जो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन हमें बहुत मज़ा आया, कमाल। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझे ये बता दो कि कमी क्या थी, ताकि मैं आगे से वो कमी ना करूं, बता दो। फिर उन्होंने बताया कि आपने इसमें कॉमेडी भी की है और गाने भी गाए हैं, और गाने जो हैं सिंपल गाए हैं, वो कॉमेडी नहीं है। हम इसको कॉमेडी कह के बेचें या इसको गाने कह के हम क्या बेचें, प्रोजेक्ट आपका अधूरा है, कलाकार आप सही हैं। मैं कहा थैंक यू, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर मैं दोबारा आया, फिर मैंने कैसेट दोबारा बनाई, वो थी साडे वारी आटा मुखिया, उस कैसेट का नाम। हाँ, तो वो कैसेट जब बनाई दोबारा, पहले कोई और थी, वो तो रह गई। वो 15,000 गए आपके? हाँ वो गए, लेकिन वो मैं जब अमृतसर में आ गया, फिर एक कंपनी थी, उनको मैंने दी, तो उन्होंने निकाल दी कैसेट। तो वो कैसेट भी चल गई वहां पे, लेकिन वो उस इलाके में चली। जब वो वाली कैसेट मेरी नई जो मैंने बनाई, फिर वो जब आई, वो कैसेट सुपर डुपर हिट हो गई। जब नाम हो गया तो फिर लगता है कि बंदा क्या करे, है ना। फिर वो नाम हो गया, पेमेंट बढ़ाई, जब पेमेंट बढ़ाई तो शो नहीं आ रहे, तो समझ नहीं आ रही। फिर आज मुझे वो समझ है, आज जैसे हमारे शो चल रहे हैं, तो हमने अपनी पेमेंट जो है वो एक
लिमिट तरीका रखा हुआ है कि क्योंकि आज अगर हम एकदम पेमेंट बढ़ा देंगे तो आज बढ़ा देंगे, फिर जब डाउनफॉल आता है तो फिर शो वाले कहते हैं इतनी पेमेंट है। ये मेरा मैनेजर भी मुझे गाइड करता है, जो शेखर है उसकी मतलब यानी कि उसका बहुत बड़ा इसमें है कि नहीं सर ऐसे नहीं करना, ऐसे रेट होते हैं ना, पता क्या हम लोग हैं अच्छे लोग, ये बिजनेसमैन लोग होते हैं, इनको पैसे का खेल आता है। हम शेखर वालों को। अच्छे लोग हैं, हाँ, वो बिजनेसमैन इनको तो सिर्फ पैसे का आता है कि पैसा ऐसे कमाना शुरू ऐसे करना, तो भी एक लिमिट तरीका बात रखो। सही, बात तो सही है यार, बात तो ये सही है। जो भी है वो मैं तो ये आप दोनों की जर्नी देखकर मेरे को ऐसा लगता है कि कई बार ना कोई चीज भगवान सांचे बिठाता है, आपको समझ नहीं आता क्या हो रहा है, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको लगता है कि यार ये सब ऐसे बिठाया था भगवान ने। आज जब मैं आपकी पूरी कहानी सुन रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है तब तो आपको पता नहीं होगा कि आगे जाके दुनिया इतनी सुंदर होने वाली है हमारी। वो चक्कर क्या था टी सीरीज का भी क्यों बोल रहे थे, उसमें जो मैटर था ना वो मेरा हिंदी टाइप था, तो मुझे वहां से लगा पता कि वो सच बोल रहे हैं कि आप हिंदी के लिए बने हो, वहां जाओ। तो आज वो अपनी हिंदी वाली, क्योंकि मैं आवाजें निकालता था जैसे शानू साहब हे उस वक्त गाना आया था एक, मेरा कुकुराना रोंदा हाय मैं मर गई, ऐसा गाना था, तो मैंने उस पे बनाई थी आइटम उसमें कि कुमार सानू जी गाएंगे तो कैसे गाएंगे, मेरा कुकुराना रोंदा पिया ओ दुध भी पिलाया तेनू निप्पल भी चुंघाया तेनू हुण जे रोया ते बड़ी खाएगा माँ, ऐसी चीजें थी उसमें। तो बाबा सहगल कैसे गाएंगे, नरेंद्र चंचल जी वो कैसे, तो ऐसी आइटम थी, मेरे को समझ नहीं आ रही थी कि क्या है, फिर बाद में पता चला कि ये एक अलग जर्नी है यार, कहाँ कैसेटों से वहां पर फेमस होना, फिर लाफ्टर चैलेंज से, और उसके बाद तो आपकी कॉमेडी एक मतलब पाजी पता है क्या है, मेरे को ऐसा लगता है बहुत देखने पढ़ने सुनने मिलने के बाद आपको पता लगता है कि यार नहीं यार ये कॉमेडी है ना अलग है, इनका रंग अलग है, इनकी बात अलग है। आपकी कॉमेडी ना, आपने किताबें नहीं पढ़ी, आपने ज़्यादा प्ले ड्रामा नहीं देखा, आपने बहुत ज़्यादा राइटिंग नहीं की, लेकिन आप जब बैठते हो ना तो आपके पंच ऐसे होते कि यार ये बात कहाँ से निकाली है, दो घंटे सोच के वो फ्रेजिंग नहीं बनती। और आपकी कॉमेडी का सबसे बड़ी गेम है, मैंने वो आए थे अपने महीप सिंह, मैंने उनको भी बोला, मैंने सुदेश जी की कॉमेडी एक ऐसी है जहाँ पे आपने उनसे सुना और आपने जाके सुनाया तो हंसी नहीं आएगी। आपकी जो बात होती है ना, वो अगर सुदेश जी ने ऐसा किया, मैं बोलूंगी इसको हंसी नहीं आई, आपकी बात आप ही बता सकते और ये बहुत वरना क्या होता है किसी की नकल कोई करके बता देता, आपकी नहीं कर सकता कोई। नहीं, कई लोग कॉमेडी का भी खराब कर देते हैं ना भाई, यानी कि हम कॉमेडी सुनाते हैं वो सीरियस कर देते हैं। एक मैंने जोक सुनाया किसी को, ऐसे तब होता ना जोक ऐसे चल रहे हैं जब बैठे बारे, मैं कहा यार एक बंदा ऐसे होता है वो वैसे करता है तो ऊपर से ऐसे होता है वैसे, तो मतलब सब हंस रहे एक बंदा कहता ओहो यार, फिर वही ना बुजुर्ग बंदा हो जाए तो बंदा मर जाता है, दुख होता है। मैं उसने सारा मेरा खराब ही कर दिया। तो फिर मैंने भी नहीं कहा ये कॉमेडी थी, मैंने कहा वही तो दवाई भी ली थी लेकिन मर गया, मैंने कहा अभी ऐसे ही चलने दो। अरे बाप रे यार, सुरेश जी मेरे पास सच में मैं ना गोल्ड का काम करता था, सुनहरे का, तो मैं ऐसे कुछ हम होती है चीज लाख होती है ऐसे भरनी होती है, तो ऐसे कर रहा था मैं, करते करते ना मेरे यहाँ पे लग गया और यहाँ पे कट लग गया, तो वो बंदा मेरे सामने बैठा हुआ, तो मैं ऑर्केस्ट्रा वगैरह एक्टिंग वगैरह करता था, तो मैं कहता यार एक्टिंग ना कर, काम कर। मैं क्या एक्टिंग नहीं कर रहा यार, मैं लगी फिर एक्टिंग यार, इसीलिए तो हमारी दुकान नहीं चलती, ये एक्टिंग जो है छोड़ दे, काम कर। मेरे को बड़ा गुस्सा है, मैं कहा तू निकल यार, मैं कहा यार बंदा क्या मेरा दिमाग खराब है, खून निकल रहा है, ऊपर से कहता एक्टिंग ना कर। तो सामने बंदा आया दूसरा, कहता क्या हुआ था, मैं कहा यार ऐसे मैं ऐसे लग गया मेरे को, तो वो मैं ऐसे किया, हाँ, तो कहता है एक्टिंग ना कर, तो कहता है पाजी आप भी ना करो ना एक्टिंग, छोड़ो फिर। अरे वो भी मेरे को एक्टिंग सच्ची आ रहा है यार, ये बड़ा काम, क्योंकि कई लोग हमें नहीं समझते, वो नहीं समझ पाते एक्टिंग है नहीं। लेकिन यार आज के पॉडकास्ट में आपकी लव स्टोरी जो देखी ना मैंने, कसम से यार, ये इसकी जो मम्मी है ना, कहते हैं ना असर होता है, इसकी जो माँ है ना वो भी बहुत भोली, मतलब इतना प्यार, मतलब मेरी सास जो है, मतलब क्या बात है, वो ज़्यादा मेरे पास ही रहे हैं, इतना प्यार ज़्यादा मेरे से कि मतलब उसने कहा था कि मेरी डेथ भी हो तो यहाँ हो मेरे घर पे, तो मेरे घर पे मतलब यानी कि उनका, हाँ, कहते यही मेरा पुत्र है, यही मेरा सब कुछ है, मतलब इतना ज़्यादा। अच्छा, तो इतना प्यार उनका, तो वो इतनी भोली थी, इतनी अच्छी थी कि मतलब मुझे भी बहुत याद आती है उनकी।
तो वो जब मेरी शादी हुई ना, तो भी मैं जब शादी हुई तो मैं वो बता रहा था कि क्या बंद कर सुन। अच्छा सुनाऊंगा, अभी खुद बता रही कहती वो भी बात बताओ। मेरी सास जो है ना, सच्चाई ये है कि इतनी भोली थी कि जब मेरी शादी नई नई हुई ना, तो ये नहीं होता कि ससुराल में जाके रह के आते हैं। आज मैं जाता नहीं था, मेरा दिल ही नहीं होता था, क्योंकि मैं ना शुरू से वो हूँ कि मतलब फॉर्मेलिटी पसंद नहीं करता। फॉर्मेलिटी पसंद नहीं है मुझे भी। ये मैंने कहा यार मैं एक बार कर दिया, मैं बेटा ही हूँ आपका, छोड़ो। तो लेकिन वो तो माँ होती है ना, उनको लगता है मेरा जमाई आया, बड़ी इज्जत बहुत। हम गए वहां पे रात को, मैं क्या वहां रहते हैं, उन्होंने वीसीआर लगवाया था घर पे, तो रौनक बड़ी लगी हुई थी उनके, जो कैसेट मंगवाते थे, मोटे वाली जो किराए पे लगवाते थे ना वीसीआर, तो रिश्तेदार 4 भी आ फिल्में जाते मिलती हैं। थी। तो मेरे मतलब साले की शादी थी, तो उन्होंने घर पे थोड़ा सा ऐसे करे, तो मैं ना बाहर वेड़ा होता है ना, जो बरांडा होता है वहाँ पे मंजा, वहाँ पे मैं क्या खाना खुना खा लिया मैंने, जो भी रोटी खाते मैं वहाँ पे सो गया। अब नींद आई, सो गया। तो रात को ना बेचारी जब खत्म हो गई 12-1 बजे, तो मेरी सास आई मेरे पास, बेटे अंदर आ जा, ठंड बड़ी है। मैं कहा नहीं कोई बात नहीं, अब मैं ठीक हूँ, आप चिंता ना करो। फिर आ गई 1 घंटे में, फिर उठा दिया नींद से। हाँ नीटे, मेरा नाम नीटा है ना घर का। क्या नीटा नहीं, हाँ, नीटा। नीटा, इस पे बात करेंगे प्लीज, कहानी बताइए। नीटा नीटा नीटे अंदर आया पुत्र। मैं कहा नहीं मैं ठीक हूँ, मैं अभी जाओ कोई बात नहीं। फिर आ गई 1 घंटे बाद 3 बजे, नहीं पुत्र तू अंदर आ जा, ठंड लगती। मैं कहा अगर अभी आपने मुझे कहा ना, तो मैं उठ के चला जाऊंगा अपने घर पे। ये तो अपने अंदर थी, इसको नहीं पता। फिर वो 4 बजे आ गई, नहीं बेटे तू अंदर आ जा, ठंड बड़ी। मैं उठा भी नहीं सोए ना, मैं उठा, मैं कहा मैं जा रहा हूँ। मैंने गेट खोला, नहीं रुक जा, मैं चला गया, अपने घर चला गया। तो सुबह फिर जब ये आई, उठी होगी, कहाँ गए, आई कहती आप ऐसे उठ के आ गए। मैं कहा तेरी माँ मुझे सोने नहीं देती, सारी रात कहती नीटे अंदर आ जा, ठंड बड़ी, अंदर आ जा, ठंड बड़ी। ये क्या है? कहती नहीं हो पावा टूटा हुआ था ना मंजा, तो गिर जाते आप। वो उन्होंने एक जगह पे ईंटें रखी, 4 पाई में 3 पैर थे और चौथे पे उन्होंने ईंटें रखी। अच्छा इसकी वजह से क्या थी अंदर? मैं क्या बोल दो, बेचारी बात नहीं मुझे बोल दो मुझे। तो वो एक उनमें होता ना ये चीज का। यार जवाई को मैं कैसे बोल दूं कि वो टूटा हुआ है। आएंगे तो ठीक, तू ही सिंपल ब्याह के तो अपना मंजा भी टूटा था। वो कहती बेचारा नीटा टीटा ना हो जाए राती, इस करके बेचारी हो, क्योंकि नीटा ऐसा ना हो जाए ना 4 ओट तो एक पासे ईंट उतर गई, तो वो ऐसे नहीं हो जाओगे आप। हाँ जवाई को ऐसी होते ना, ये बड़े ईमानदार नहीं होते, जो मतलब मेहनत करूंगी कैसे भी, जवाई का पैसा नहीं लेना। वो एक ऐसी आत्मा। मेरी माँ भी ऐसी थी। मेरी ये भी रूल माने जाते हैं कि लड़की मेरी घर माँ आके भी कुछ खाना ऐसी, नहीं है ना। किसी का रखना नहीं बेटा, ये कर देना वो कर, ये ऐसे जो माहौल है ना, तो वो हम लोग थोड़ा सा। और आप भी इसलिए शायद आप भी ऐसे हो, जैसे मैं आपको भी देखता हूँ ना, तो ना किसी से ज्यादा दोस्ती, ना किसी से बैर। मेरा घर सुखी, मैं सुखी, मेरा परिवार सुखी। मैं अपने परिवार के साथ इतनी मस्ती करूंगा, गाने भी गाऊंगा, कंपोजिंग भी करूंगा, मजे। मैं एक बार आपके घर गया था, पूरा स्पीकर रखा हुआ है, आपकी बेटी इतना अच्छा गाती। ये होती है जिंदगी। इंजॉय पता क्या है कि अगर हम, मैं ये भी कहता हूँ बहुत जरूरी जो चीज़ है कि जैसे कई लोग होते हैं कि अपने ना बीवी बच्चों के लिए करी जाना, ये कर दो, सारा उनका ही कर रहे हो, अपना कुछ नहीं कर रहे, अपने शौक पूरे नहीं कर रहे। फिर ऐसे ना घमंड आ जाता है, एक टाइम पे आएगा बंदे में घमंड आ जाएगा, भाई मैं इनके लिए कर रहा हूं, मैं तो कुछ करता नहीं अपना। और फिर बंदा बोल देता है कि जब गुस्सा चढ़ता ना कि मैंने तुम लोगों के लिए किया, अपना कुछ नहीं किया, तो वो कहेंगे कर लेते, हमने मना किया था, कर ले। फिर और गुस्सा आएगा, तो फिर उस वक्त आप करने के लिए नहीं रहोगे, आप यूं हो जाओगे। तो इसलिए है कि अपना भी करो। मैं जैसे मान लो ये फोन लेता हूं, सबको लेके देता हूं, सबको वही फोन। अगर 1 लाख रुपए का फोन है तो 4 फोन सबको, हाँ सब फोन। अगर घर है तो 4 रूम है तो सबको एक जैसा। कभी किसी के लिए ये नहीं है कि तू छोटी है तो बहू के लिए या बेटी के लिए अलग अलग, सब के लिए सारी, इसको भी हर चीज लो। क्या बात है यार। वो उनकी मर्जी, मैंने दे देने हैं पैसे के, ये अपना आपका है, आप करो ना करो। वाओ। तो अगर कहीं जाना आना, कोई वो चीजें नहीं है रखी कि घर पे ये नहीं कोई कह सकता कि मेरे साथ ऐसा किया। वाओ, नहीं यार ये बहुत बड़ी बात है ना। आई एम श्योर
आपके परिवार में जो मजा जो हम देखते हैं, बिकॉज हम इतने सालों से देख रहे हैं, आप एक बार अगर इनका कोई भी चैनल विजिट कर लोगे ना, आपको पता चल जाएगा हम क्या बात कर रहे हैं। कहीं ना मैं तो इतना वो इनके चैनल के पीछे Addiction पड़ गई हूँ ना, सच में एडिक्शन है। मतलब ऐसा लगता है कि आप देखते रहो, सुदेश देखते रहो, जी, एक आप ब्लॉग अपने खत्म घर हुआ। में मस्ती करते हैं और ये कहीं जाते भी नहीं है। शो के लिए फॉरेन गए तो गए, लेकिन फैमिली के साथ ये घर में ही रहते हैं। सोफे पे इनके एक कंबल पड़े होते हैं, सोफे पे बेड पे रजाइयाँ होती है, सोफे पे कंबल, जो गेस्ट आता नाली कंबल में बिठा देते हैं। उस दिन निया का फोटो देखा था, राती 1:30 बजे आई थी वो। सुदेश उसको जी लग रहा था कि कंबल में मैंने बैठे थे। घुटना तोड़ दिया। आप कहाँ थे? मैं भी साथ थी, मनी भी था, शिखा भी थी। अपने पति को फिर बचा लिया कि कंबल में मैं भी साथ थी, साथ कोई नहीं था। वीडियो बना रहा था। नहीं यार, और मैं आई थिंक मेरे को लगता है ये परिवार वाला जो है ना, वो दिखाने के लिए हमको एक पॉडकास्ट इनके घर जाके करना चाहिए। हाँ, घर पे फैमिली के साथ, जहाँ पे मनी भी हो, शिखा भी हो, बहू सास सब हो। मेरा ये है कि मैं ये कहता हूँ, मेरा नेचर ऐसा है कि मैं बच्चों को भी कहता हूँ, आगे भी अपना भी, कि जब रात को सोते हो ना तो लड़ाई में नहीं सोना, यानी कि नाराज कल बात कर लेंगे, नहीं, बात को खत्म करके सोना है। भाई अगर कुछ बात है भी ना तो उसको मूड ये वो करके ऐसे जाना है, नाराज होके नहीं सोना। लड़के नहीं सोते ना? नहीं, एक बार हुआ ना नाराज। अभी भी मना के। कौन लड़के सोया? मैं कब लड़के सोया? नहीं नहीं, तू मेरे साथ लड़के सोता है। डांट के सोना, मैं लड़के नहीं, मैं तो इसको डांट नहीं, देता। इनकी लड़ाई डालनी है, डाल दी हमने। सुनो, मैं ना ऐसे नाराज होने का चक्कर मैं झेल चुका हूँ। जब नई नई शादी हुई हमारी, नई नई शादी का देखो मैं 17 साल का था, Correct. तो कितनी याद है ना, कितने किस्से हुए। हाँ यार, 17 साल की उम्र में बता, शरीफ लड़का था कि तेज थे? बहुत ज्यादा शरीफ मैं उस वक्त था। फोटो देख लो। तो पाजी आज भी है, वो तो बोलते रहते हैं। निकल गए, कहते हैं उस वक्त। नहीं, बट भाभी मैं एक बात बताऊं, बिल्कुल। मैं 20 साल से पाजी को देख रहा हूँ। 20 साल से। पाजी ने आज तक कभी भी कोई गलत हरकत नहीं की, न गलत बात की है, न गलत फीलिंग दी है, और 20 साल में आदमी क्यों पकड़ा ही जाता है। गलत होगा तो हाँ यार, ये है, मैंने पाजी को नहीं देखा। 20 साल से पकड़े नहीं गए सुदेश जी किधर? ये पकड़ा गया, मैंने ये पकड़ लिया पकड़ा था गया। तुम्हारे साथ। यार मतलब मेरे लिए तो बाप बराबर है ना, और मैं इनको बोलूं कि मैं प्यार करती हूँ तो ये तो इधर से बाल पकड़ेंगे, क्योंकि इनके साथ अमृतसर से आए। और ऐसा होता ना कि मेरे को भारती को तो एक बार सबसे पहले पकड़ा था चंदन पाजी ने। पकड़ा क्या था? कहाँ पकड़ा था? अरे यार बाजार में जा रहे थे, वो रूम में 302 में पकड़ा था, ऐसा नहीं। अरे नहीं, ऐसे वैसे पकड़ा था। बैक बाजार में नहीं था, बैक रोड पे जा रहे थे, सुनसान रात को 10:30-11 बजे मेरे बाइक पे बैठी हुई थी। अच्छा, नहीं हमने पता कैसे पकड़ा था? टाइम पे कमी है। हमने कैसे पकड़ा था कि ये जो हर्ष है ना, ये हमारी कॉमेडी लिखता था स्क्रिप्ट। तो जब हमारे पंच जो हैं फीके हो गए, इसके बहुत बढ़िया हो गए, तो फिर लगा पता कि अच्छा इधर मिठास चल रही है, तो बढ़िया बढ़िया इधर ही काम हो। तो फिर मुझे बाद में किसी ने बताया कि वो उसी के लिखता है, वो उसकी लिखेगा, मुझे नहीं समझ आई। फिर वो हम कर रहे थे ना कॉमेडी नाइट बचाओ, हाँ, तो वहां पे चक्कर आपका थोड़ा सा मुझे पता चला। बचाओ में तो पता चल एकदम गया से तानु, फिर नहीं पता चल रहा। नहीं, मुझे इतना नहीं पता चला। नहीं, भारती बहुत लोगों को याद ही करने में स्क्रिप्ट बड़ी लगी लेकिन ये था कि गंदगी वाला नहीं था, ये था कि उनका प्यार है, शादी करनी है, ये पता चला। मेरे को ना इनिशियली वाला था, मेरा तो शादी वाला ही था। नहीं, इनिशियली हम लोगों ने बहुत ऐसा बचा के भी रखा था कि मेरे भाई को तो एक ही चीज, मैं सुदेश जी को भी मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मैं आपको भी पता है, आपने अमृतसर कभी ऐसी कोई बात सुनी नहीं मैंने इसके लिए। हाँ इसलिए कही क्योंकि इसने ये भी नहीं कहा कि थोड़ा रहते हैं साथ में, थोड़ा टाइम पास करते हैं एक दूसरे को। सीधा जब इसने मैसेज लिखा था ना, इसने लिखा कि शादी करनी है, तो मेरे को लगा कि खड़ा ही है बारात लेके, तो डर जाते ना। मेरे को ऐसा लगा कि BBM चलते थे तब, ब्लैकबेरी, मेरे को ऐसा लगा कि पीछे पूरा सुदेश जी, कपिल भाई सब देख रहे हैं, ये करने आई थी यहाँ पर। तो मैं इतना डर गई कि हमने एक दो दिन बात भी नहीं की थी। फिर मैं क्या, चलो ठीक पर लड़का अच्छा है। भारती का ये है कि लड़की इस वक्त अगर देखा जाए तो नंबर 1 एक ही लड़की है कि जिसने मतलब इस लेवल पे किसी को भी कुछ भी बोल दे, कोई तो बुरा नहीं मानता, मतलब कुछ भी, लेकिन वो गलत थोड़ी बोलती, हंसाती उनको, हंसा देती है। और आज भी कहीं ना कहीं डरती है, इसीलिए कामयाब है। इसको डरती है, परमात्मा से डरती है, थोड़ा सा ये नहीं करती, ये पता क्या है, सीखती शागिर्दों की तरह है, करती उस्तादों की तरह है। वाह, ये बहुत जरूरी है। जब सीखो तो एक सीखने वाली नीयत से सीखना चाहिए, जब करो तो फिर कोई नहीं है, फिर हो गए, फिर मजा है। ये इसमें वो क्वालिटी है। अच्छी बात कही यार, मेरे लिए इसकी रील बनाना अभी ना। आई थिंक अगला पॉडकास्ट होना चाहिए
लहरी हाउस में। यस, जहाँ और पे मैंने बोला क्या है, बिग बॉस से भी ज्यादा एंटरटेनिंग इनका घर है। Exactly. तो सारे इनके परिवार के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे देने, चाहे शिखा को, चाहे मनी, चाहे साक्षी, चाहे हमारी बिल्लो, जिस मर्जी को फॉलो करोगे ना आप उन्हीं पे रह जाओगे बस। पाजी मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, सीरियसली थैंक यू सो मच। सुदेश जी तो आते रहते हैं, बट आप पॉडकास्ट में आने के लिए हाँ की हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप टीवी में नहीं जाती तो पॉडकास्ट में कैसे। और आप देखना आपको कितना लोग पसंद करते हैं। कमेंट आप पढ़ना, प्लीज कमेंट्स पढ़ना, बिकॉज बिल्लो जी मैं आपको ये बात करके मुझे समझ पॉडकास्ट की पेमेंट नहीं होती, बाद में आपका मैनेजर है ना कहीं कि मैडम पेमेंट मांग रही थी शूटिंग पे आई, ये फ्री होता है? फ्री होता है, ठीक है। इससे बस हम पैसे कमाते हैं। इसने अच्छा वो बता दिया। नहीं, इसको डर है कहीं पेमेंट आ ना जाए कहीं से, क्योंकि उसको आदत नहीं है ना, घर पे ऐसे लगी रहती है ये वो। अच्छा, जब व्लॉग बनता है तो फटाफट तैयार हो जाती है। अरे मतलब फटाफट, इसको बोलती बहुत बढ़िया है आगे से, आपको पता नहीं इसका। ये एक इसकी बात रह गई है कि जो मैं बता रहा था कि नाराज इसलिए नहीं होना वाइफ से कभी, क्योंकि मैं हुआ था एक बार नई जब शादी हुई तो छत पे सो रहे थे, गर्मियों छत पे सोते ना, तो मैं सो रहा था तो एक ही मंजे पे सो रहे थे, तो लड़ाई हो गई, थोड़ी नाराजगी, तो मैं ना गुस्से से ना नीचे सो गया ज़मीन पे कि अब ये मुझे मनाने आएगी, आई नहीं। जब ये नहीं आई मैंने ऐसे करके मंजा यूं किया, इसको गिरा के फिर मैं अकेला सो गया। इन्होंने मंजे लुटा दिया। कैसी लड़ाई? मैं मुझे गिर गई। ये कैसी बच्चों वाली लड़ाई? बच्चे थे ना, छोटे थे, 18 साल के हो गए। ऐसे मंजा मैंने ऐसे किया, खड़क। ये मंजे पे पति पत्नी एक दूसरे को पलटा रहे हैं, पूरा मोहल्ला सो रहा है। मैं कहा तो मैं अकेला सोऊंगा। ऐसी हमारी छोटी छोटी लड़ाइयाँ थी। पर ये रोमांटिक बिल्कुल नहीं था ना कि मतलब रोटी बना रही है पीछे से आके गला लगा, जाओ जाओ मम्मी आ जाएगी, ऐसे वाले नहीं थे ना। मान लो कि मैं थोड़ा हो भी गया बाहर जाके, मान लो मेरे को समझ आई होते होना चाहिए, मान लो ऐसे आया ऐसे, हाँ कि तो सो, इसको क्या पता है वो रोमांस यार ये कपल बेस्ट कपल है, आई थिंक यही ओरिजिनल कपल है, जो जैसे है वैसे ही है। लेकिन आज मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि आज का माहौल जो है ना, बहुत देखता हूँ कि नसीब वालों को ही ये मिलता है जीवन साथी से, जो मुझे मिला है। और मैं सबसे ही माफ़ी मांगता हूँ, मैं कॉमेडी में इसको बहुत कुछ बोलता हूँ, लेकिन सच ये है कि इसने मेरा बहुत साथ दिया, इसलिए मैं आज। क्या बात है पाजी, बहुत आज आपसे और ज़्यादा प्यार हो गया, क्योंकि आपका जो लव स्टोरी है ना वो इतनी प्योर और इतनी फिल्मी है ना, सच्ची फिल्मी है। सीरियसली 2 घंटे में शादी हो गई। प्लीज कमेंट में बताइए इनकी लव स्टोरी आपको कैसी लगी, और प्लीज इनको और आप ये भी बताना कि अगर आप बिल्लो जी आज कम बोली हैं, सुदेश जी बोले, अगर बिल्लो जी को आप और सुनना चाहते हैं तो दोबारा फिर बुलाएंगे, लेकिन कमेंट में जरूर लिखना। और सच में आप बिल्लो जी थोड़ी तेज हो जाओ। नहीं, इसको आप, मैं ये चाहता हूँ जी, मैं ये चाहता हूँ कि आज कैमरा भी लगा है, सामने बैठे हैं भारती हर्ष, जो मेरे बारे में तू कहना चाहती है, कोई शिकायत लगाना चाहती है दुनिया को, तो तू लगा सकती है। 5 मिनट आप ही बोलो, बस बोलो कह दो कुछ भी। मैंने कोई कमेटी ना भरी हो आपकी, या कभी कुछ, कोई भी जो भी चीज आपके मन में हो। कैसे है इनकी क्या चीज आपको बड़ी अच्छी लगती है? नहीं बुरी बोलो, अच्छी तो सारी लगती हैं, बुरी बोलो कि बुरी क्या लगती है। बोल सकती है आपके बारे में? क्या सामने यार बुरी नहीं मैं बोल सकती। नहीं है तो बता दो, बोल नहीं सकती बता तो दो ये चीज बुरी है। मैं बोल नहीं सकती, मैं इनकी सारी चीजें बोल नहीं सकती। मैं नहीं बोलती। नहीं मतलब अच्छे से सुदेश जी है, एक चीज जो बार बार करते हैं आपको बुरी लगती है, मतलब वो मैं आगे से नहीं करूंगा, ये भी कहता हूँ। बताओ ना क्या चीज। कोई भी मेरी को अगर तुम्हें कोई चीज अच्छी नहीं लगती तो मैं बता दो, मैं कभी नहीं करूंगा, वो ठीक हो जाऊंगा उससे, जो तुम्हें दुख पहुंचाती हो मेरी बात। मुझे तो दुख कभी मिला ही नहीं, आप कभी नाराज किया ही नहीं मुझे किसी चीज को भी। यार मुझे कोई कहता तो मेरी 15-16 बातें होती। कभी तो पूछा नहीं ना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। ये होता है एक परिवार जहां पर बीवी इतना ज्यादा प्यार करती है, और गऊ है, गऊ गाय, हाँ, और यहाँ पर लिटरली गाय है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड गाइस। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करिए प्लीज लहरी फैमिली को। थैंक यू यार मजा आ गया।